तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ। एक नया मान हुआ तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का इनकारनेशन हो रहा था। वो भी कहता है अभी ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी और दुनिया में जाने वाला हूँ। सही है यार, वैसे भी पृथ्वी पे मम्मी पापा इज्जत नहीं करते, दोस्त लोग भाव देते नहीं, लड़की लोग तो बिल्कुल भी भाव नहीं देते। लेकिन मैंने सुना है कल्टीवेशन वाली दुनिया में जाते ही तुम मेन हीरो बन जाते हो, तुम्हें सिस्टम मिलता है, तुम्हारे पीछे सुंदर सुंदर लड़कियां पागल हो जाती है, मजा आएगा बिड़ू। लेकिन वो दुनिया में आता ही है, ढम से एंट्री होती है, आके सीधा ही घर में झोपड़े में गिरता है और कहता मम्मी रे बाकी लोग की रिइंकार्नेशन कमाल कमाल का होता है, मेरा रिइंकार्नेशन इतना बेकार था, अरे इससे अच्छा तू मुझे मेरी पृथ्वी पे भेज दे। लेकिन बाकी लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं, ओ गरीब के बच्चे, ओ भिखारी के बच्चे, चुपचाप रह, रात में चिल्ला चिल्ला के डिस्टर्ब मत कर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जिंदगी तो झंड हो गई है, इससे अच्छा तो मैं पृथ्वी पे हिला हिला के सो जाता ना। उतने में अचानक से हम क्या बोलते हैं, उसका ध्यान जाता है किसी किताब पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता किताब, ओ ये गंदी गंदी किताबें थी। हमारा मेन कट्टा पढ़कर आराम से सो जाता है। सुबह सुबह उसकी आँख खुलती है तो गाँव में पूरी भीड़ लगी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता अरे ये भीड़ कैसी लगी है, तो आसमान में दो कल्टीवेटर आए थे। हमारा मेन कट्टा भी देखता, ओ माय गॉड, यानी ये कल्टीवेशन की दुनिया है। वाह यार, और ये जो लड़की, हाय हाय क्या लड़की है यार, इसी के तो मैं सपने यहाँ पे देख रहा था। लेकिन बगल में एक लड़का भी है, ये लड़का कौन है यार। वो लड़का भी कहता सुनो गांव वालों, हम लोग सेट के मेंबर हैं और हमें अपने सेट के लिए और भी कई सारे लोग चाहिए, हम एडमिशन लेने आए, जो भी टैलेंटेड है ना वो आ जाएगा। तो लड़कियां भी कहती आए हाय कितना हैंडसम है। हमारा मेन कट्टा भी लग कद्दू के हैंडसम है, अरे लड़की ज़्यादा सुंदर है। उतने में वो आदमी है ना एक सीढ़ी अपीयर करता है और कहता सुनो ये सीढ़ी पे टोटल 9 स्टेप है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम 9 चढ़ो या 8 चलो, मिनिमम 3। अगर तुमने टोटल 3 स्टेप पार कर लिया ना तुम पास हो जाओगे और सेट के मेंबर बन जाओगे। एक खट्टा खट्टा बंदा आता है और कहता अरे मैं तो पूरा का पूरा चढ़ लूँगा, हटो बीसी। जैसे एक कदम रखता है ना नहीं चल पाता, झटका लगता है और पीछे आके गिरता है। गांव वाले भी कहते हैं अबे हमारे शहर का सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का था, वो पहले बार में हार गया, हम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टा भी देखता वाट वाकई में यार इतना हार्ड है। उतने में क्या बोलते हैं गांव का मुखिया का जो बेटा है ना वो आता है और कहता है हटो मुझे करने दो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप और 5 स्टेप। 5 स्टेप पे आ जाता है पास, क्योंकि 3 ही था ना पासिंग, वो तो 5 आ गया। लड़का भी कहता है गुड गुड टैलेंटेड लौंडा है। और कोई है क्या जो आना चाहता है, तो और कोई में से एक बंदा आता है, ट्राई मारता है, फेल हो जाता है। 2 3 4 5 6 7 बहुत सारे लोग आते हैं, सबके सब फेल हो जाते हैं। फाइनली एक लौंडा है जो 4 करके पास हो जाता है, यानी अभी तक टोटल 2 ही लोग हैं जो कर पाए और कोई कर ही नहीं पाया। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको यार हमको भी मौका दो। तो लोग मजाक उड़ाने लगते कि एक गरीब आ गया, एक गरीब के बच्चे, तुझे क्या वाकई में लगता है तू कर पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल मैं कर लूँगा। जैसे 2 कदम रखता है ना इसको भी झटका लगता है और दूर आके गिर जाता है। तो मुखिया का बेटा भी कहता है अरे यार जाना बेटे, भीख मांग ले मंदिर पे, कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता हट मैं ट्राई मारूंगा। दूसरी बार फेल हो जाता है, तीसरी बार फेल हो जाता है, चौथी बार भी फेल हो जाता है। भाई वो फेल हुए जा रहा था। तो लड़की भी कहती चलो यार ये तो वैसे भी फेल हो गया, चलो यहाँ से। और लड़का भी कहता ना ना चलो ना मैडम जी। तभी लड़की भी कहती हाँ हाँ चलो ना। वो भी कहता ठीक है चलो। हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे ये चलो चलो किए जा रहे हैं, अरे मुझे भी सेट का मेंबर बनना है। अरे लड़के जी नीचे देखो ना यार, ये जो किताब है ना बड़ा कमाल का किताब है, आपको चाहिए क्या। शायद आप ही का गिरा है। हाँ वो किताब उसी लड़के का था जो ऊपर से नीचे गिर गया था। तो लड़का भी देखता फक यार आजा आजा, मुझे एक गार्ड यहाँ पे चाहिए था, तुम गार्ड का काम कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो टैलेंट नहीं लेकिन ब्लैकमेलिंग तो काम यहाँ पे चलाया। फिर लोग जा रहे थे रास्ते में, जो मुखिया का बेटा है ना वो भी कहता क्या रे लड़के तू क्यों आया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी मर्जी, मैं आ गया हूँ, तेरे बाप का क्या जा रहा है। लेकिन मेरे को उल्टी आ रही है, मैं पहली बार यहाँ पे उड़ के जा रहा हूँ ना। लड़का भी कहता सुनो इसको उल्टी आ रही है, मैं उल्टी करवा के आता हूँ जब तक आप लोग आगे निकलो। तो हमारे मेन कट्टा को खाई के पास लेकर आ जाता है और कहता साले कल रात को मैं जब गाँव में घूम रहा था ना तो गलती से वो किताब नीचे गिर गया और वो तेरे पास आ गया और किताब में मेरा नाम लिखा हुआ है और तूने मुझे बढ़िया ब्लैकमेल किया सेट में ले जाने के लिए। लेकिन तेरा कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है तू मेरे बारे में सबको बता दे कि मैं गंदी गंदी किताबें रीड करता हूँ, इसके लिए तू मर जा। लिटरली हमारे मेन कट्टा को खाई के नीचे ढकेल देता है और कहता हाँ तेरी गलती है साले, बड़ा आया था मुझे ब्लैकमेल करने वाला। और हमारा मेन कट्टा नीचे गिरता है, चोट लगती है और कहती है थैंक गॉड यार एटलीस्ट नीचे गिर के मरा भी नहीं। लेकिन उस आदमी ने गलत किया, ढकेल दिया यार मुझे, डोंट वरी मैं आऊँगा और बदला लूँगा। उतने में उधर एक मॉन्क दिखाई देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मॉन्क
ये मॉन्क कौन है, छोड़ो यार मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन मॉन्क हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेता है और कहता है बच्चे रुको ना, कहाँ जा रहे हो, मैं पीछे 18,000 सालों से वेट कर रहा हूँ, कोई लड़का है जिसको मैं अपनी लेगेसी दे सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेगेसी वो क्या होता है, ये भी कहता लेगेसी जो भी मैंने कल्टीवेशन किया, जो भी मैंने जिंदगी में हासिल किया वो मैं किसी और को दे के पास करना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो दो ना। तो एक किताब निकाल लेता है, किताब में लिखा हुआ था मियाँ खलीफा लेटेस्ट हॉट फोटो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बुढ़े जी ये क्या है, वो भी कहता सॉरी सॉरी ये गलती से आ गया, ये वाला नहीं दूसरी टेक्निक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन दूसरी कहाँ, तो वो डायरेक्ट टेक्निक किताब नहीं देता, क्योंकि किताब में हमेशा गंदी गंदी वीडियोस निकल जाती है, मेरे पास गंदी गंदी वीडियोस का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, इसलिए डायरेक्ट बच्चे को दे देता हूँ। तो डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में जो भी नॉलेज था ना सब दे देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, ओ माय गॉड यार ये नॉलेज लेने के बाद कितना ज़्यादा अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक दरवाजा अपीयर हो गया है, मैं दरवाजे के अंदर गया हूँ और बस जाते जा रहा हूँ और बस जाते ही जा रहा हूँ। बुड्ढा भी कहता है अच्छी फीलिंग आ रही है ना, इसका मतलब ये तुम्हारे दिमाग के अंदर फिट हो चुका है, यही मेरा काम था मुझे देना, मैंने दे दिया है। आई होप तुम अच्छा काम करोगे, सबकी हेल्प करोगे, बढ़िया कल्टीवेशन करोगे, दुनिया पे कोई मुसीबत आने नहीं दोगे। अलविदा। वो लिटरली खत्म, गायब हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुड्ढे जी शुक्रिया, आपने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, आप भले ही मर गए लेकिन आप ही मेरे रियल मास्टर हो। वाह यार बुड्ढे का एहसान है मेरे ऊपर। अब मैं चलता हूँ और जाकर सेट में बवाल मचाऊंगा। और एक छोटे से पत्थर को दबाता है और पत्थर पाउडर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह यार वाकई में मेरे अंदर पावर आ गई उस बुड्ढे के चक्कर में। अब जो मेरा सपना है राजा बनने का, लड़कियां पटाने का, देखना वो पूरा होके रहेगा। बैठ के थोड़ा मेडिटेशन करके अपने मन को शांत कर लेता हूँ। तो जैसे ये कर रहा था ना, अचानक से इसको स्मेल आने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी लेकिन स्मेल कैसा है, हाँ तो अजीब से फ्लावर के पास आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ ये फ्लावर देखने से कमाल का लग रहा है, क्या करूं, भूख लगी हुई है, खा लूं क्या। तो फ्लावर को खा लेता है और कहता है गॉप 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 गॉप, मजा आ रहा है, और थोड़ा सा रख लेता हूं, बाद में फिर से भूख लगेगी तो खाने के काम आएगा। और ये जो जगह है, पहले ये जगह से निकल जाता हूं, उतने में किसी की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग बचाओ, किसकी आवाज है, हाँ तो एक लड़की थी जिसको दो गुंडे छेड़ रहे थे कि मैडम जी चलती है क्या 9 से 12। मैडम जी भी कहती भैया लोग प्लीज सॉरी गलती हो गई जाने दो ना। वो लोग भी कहते भैया मत बोलो ही। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माय गॉड लड़की मुसीबत में, तो क्यों ना जाके मैं बचा लूं और हीरो बन जाऊं। और गुंडे लोग जो छेड़ रहे थे ना, अचानक से मैडम जी गुंडे का हाथ पकड़ती है, मोड़ती है और गला पकड़ लेती है। वो भी कहता दीदी तुम्हारे में इतना पावर कैसे आ गया। ये भी कहता पहले से पावर यहाँ पे था, और दोनों गुंडों को पटक के बहुत मारती है और कहती है अगली बार किसी लड़की को मत छेड़ना। और हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे लड़की तो पावरफुल है, भागो बना मुझे भी मारेगी। लड़की भी कहती ओ तू कौन है बे, तू भी पक्का उनके टीम का मेंबर है, रुक जा तुझे भी मारता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अरे दीदी मैं उनके टीम का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था। वो भी कहती है अच्छा ठीक है तो जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अच्छी लड़की है, समझ गई मेरी बातें, सुंदर लड़की है यार, सुनो ना यार मैं हुआंग टियांगलेंग सेट में जा रहा हूँ। वो भी कहती है मैं भी उसी सेट में जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार दोनों साथ में चलते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब पता चलता है दोनों लड़का लड़की सेम सेट में ही जा रहे हैं। तभी याद है ना हमारे मेन कट्टा ने कुछ फ्लावर निकाल के खाया था और थोड़े से उसने जेब में रख लिया था। तो लड़की देख लेती है और कहती है अरे ये फ्लावर स्पिरिचुअल रूट। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्पिरिचुअल रूट का होता है। ये भी कहती है अरे स्पिरिचुअल रूट एक स्पेशल जड़ी बूटी होती है, दुनिया का वन ऑफ दी रेयर जड़ी बूटी होता है, अरे तुम्हारे पास कैसे आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जंगल में मिला था, लो खाओ। वो भी कहती वाह शुक्रिया देने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाह ये लड़की कितनी प्यारी है प्लस कितनी सुंदर है। ये लोग फाइनली सेट में आ जाते हैं और सेट में भीड़ लगी हुई थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक है सेट में इतनी भीड़ काहे को है। लड़की भी कहती क्योंकि ये सेट में अभी अभी एडमिशन स्टार्ट हुआ है ना, तो दुनिया भर के सारे लोग इनके सेट का मेंबर बनना चाहते हैं, इसलिए सब आए, मैं भी इसलिए आई हूँ। अनाउंस होता कि तुम्हारा टेस्ट होगा, यहाँ पे तुम्हें सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार इस बार भी, हालांकि इस बार मैं कर दिखाऊंगा, पिछले बार पावर नहीं ना थी लेकिन इस बार टकले मॉन्क का पावर मुझे हेल्प करेगी। उतने में 2-3 बंदे एलिमिनेट हो जाते हैं। लड़की भी कहती हटो मेरी बारी आ गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 का 9 पार कर लिया, आई एम सो जीनियस। हमारा मेन कट्टा भी लग वाह यार मानना ही पड़ेगा लड़की तो वाकई में जीनियस है। मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है, अगर मैं फेल हो गया ना बेइज्जती हो जाएगी मैं लड़की के सामने। चलो अब मेरी बारी भी आ गई है, अब मैं दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, आमी लड़बो या नामी सबकी गांठ फाड़बो। हमारा मेन कट्टा धीरे धीरे ऊपर आता है और वो भी पास हो जाता है। लड़की भी कहती वाह तुम भी पास हो गए।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है या काफ़ी आसानी यहाँ पे था। थैंक गॉड यार, बाल बाल बचा। फेल हो जाता तो लड़की के सामने इज्जत का फालूदा हो जाता। उसके बाद आधे बंदे एलिमिनेट होते, आधे बंदे पास होते हैं, लेकिन एक लौता टेस्ट नहीं था, और टेस्ट और होने वाला था। बोला भी जाता है ओके ठीक है, अगला तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, ये टेस्ट बड़ा हार्ड यहाँ पे होने वाला है, संभल के यहाँ पे रहना। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की बेस्ट ऑफ लक, वो भी कहती या तुमको भी बेस्ट ऑफ लक। रही बात ये टेस्ट किया, हाँ तो तुम्हें एक जंगल में भेजा जाएगा जहाँ पे तुम्हें 3 महीने तक है ना अपने वहाँ पे मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन करके वहाँ पे बस रहना है। वो लोग भी कहते हैं नाइस यार सही है। तो 3 महीने के अंदर आधे से ज़्यादा बंदे एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन हमारा मेन कट्टा नहीं होता, ना लड़की होती है, वो भी पास हो जाते हैं। उसके बाद एक और टेस्ट के लिए उनको भेजा जाता है। तो रास्ते में 2 लोग बात करते क्या भाई, एक टेस्ट फिर 2 टेस्ट एक और टेस्ट, भाई टेस्ट देते देते मैं थक गया, लगाता नहीं है तीसरा टेस्ट में पास यहाँ पे कर पाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा हाँ यार इतना टेस्ट तो मैंने अपने स्कूल के दिनों में भी नहीं दिया था। लड़की भी कहती है अरे डोंट वरी, अगले टेस्ट से पहले हमको प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं। हाँ तो सेट में बढ़िया जगह दिखाई देता है। ये भी कहती है सही है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बड़ा सुंदर एरिया है। उतने में उस एरिया में एक और लड़की आती है और कहती है चलो भैया यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओ शिट, पहले से कोई है, अरे यहाँ पे पहले से लगाता नहीं ये लोग जाएंगे। लेकिन एक कमीना एटीट्यूड वाला आदमी आता है और कहता है मैं जू फैमिली का मेंबर यहाँ पर हूँ, और हमारे जू फैमिली का रोल पूरे सेट में, अरे अभी बोलूंगा देखना अभी खाली करके चल जाएंगे। वो लड़के सुन, मैं जू फैमिली का लड़का हूँ, जू साइड मेरा नाम है, ये जगह छोड़ के चल जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं छोड़ के नहीं जाने वाला। वो भी कहता लाडले चल जा छोड़ के। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी माँ का बू, मैं नहीं जाने वाला। बाकी लोग भी कहते माय गॉड भाई वो सू फैमिली का लड़का है, लेकिन ये लड़का उसके सामने झुक नहीं रहा और एकदम एटीट्यूड में खड़ा हुआ है। तो उतने में एक दूसरा लड़का बीच में आता है और कहता मालिक आप पीछे हटो, मैं इस लड़के से लड़के आपके लिए जगह खाली करता हूँ। हमारा मेन कट्टा एक लात मार के उस लौंडे को दूर ढकेल देता है। वो भी कहता मम्मी ने जोर से मार दिया। हमारा मेन कट्टा तो अपनी लड़की इंप्रेस कर रहा था ना, और लड़की इंप्रेस भी हो रही थी। ऑडियंस भी कहते भाई ये क्या कर रहे हो, गजब यार। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ ये पब्लिक में रोला हो रहा है। पब्लिक भी कहती नाइस यार, जू फैमिली के तो कह के ले ली। वो भी कहता है शांत हो जाओ, मेरी कह के नहीं ली, वो मेरा छोटा टट्टा था उसकी कह के ली, मेरा तो अभी भी लड़ना बाकी है, मैं लड़ने को तैयार हूँ। ये ले लाडले, जोर से मुक्का चलाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा दूसरा मुक्का मार के उसका जबड़ा पटक के उसको भी दूर पटक देता है। वो भी कहता जोर से मारा। अरे बाकी लोग मुंह क्या देख रहे हो, मिलके अटैक करो। हाँ तो तीनों के तीनों बंदे मिलके अटैक करने वाले थे। ऑडियंस भी कहती है हाय राम ये कितने बेशरम लोग हैं, एक बंदे को मारने के लिए 3-3 बंदे लोग अटैक कर रहे हैं। भगवान उस लौंडके को बचा ले। हमारे मेन कट्टा को किसी को बचाने की जरूरत ही नहीं है, वो अकेले ही अपने आप को बचा लेता है। भाई किसी को भी विश्वास नहीं होता कि भाई ये कितना जीनियस लड़का है। अपनी लड़की भी कहती वाह यार आपने क्या मारा है, मैं तो आपकी फैन हो गई है देखकर। उतने में पीछे से वो दूसरा लड़का आता है और कहता है अरे अभी भी मौका है, घुटने पे आके माफी मांग ले। हमारा मेन कट्टा नहीं मांगता, उसको लात मारता है, वो लात से बच जाता है और कहता अब वेपन से लड़के दिखा। लड़की भी कहती माय गॉड स्पिरिचुअल वेपन। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्पिरिचुअल वेपन ये क्या होता है। वो भी कहती दुनिया में लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड, हाई ग्रेड और फिर आता है स्पिरिचुअल ग्रेड, ऐसे वेपन होते हैं और ये स्पिरिचुअल ग्रेड वाकई में हाई ग्रेड का है। आई डोंट नो यार इसके सामने कैसे टिक पाओगे। अपोनेंट भी कहते क्या हुआ, वेपन देख के डर गया क्या। लड़की भी कहती देखो संभल के रहना, वो वेपन बड़ा कमाल का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कमाल को या बमाल का हो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वो अपना स्पीड करके दिखाता है, ये देख मेरी स्पीड। ऑडियंस भी लाइक वाह यार लड़के का स्पीड कितना ज़्यादा तेज है। अपोनेंट भी चौंक जाता है कि वाकई में तेज है, लेकिन मेरे तलवार से ज़्यादा नहीं। वो तलवार से काफ़ी अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा सारे के सारे तलवार को आसानी से रोक लेता है। उतने में एक तलवार का अटैक जोर से कर देता है। लड़की भी कहती संभल के तुम्हारे पास आ रहा है। अपोनेंट भी कहते गए गए गए, लड़का गया, लेकिन हमारे मेन कट्टा को कुछ नहीं होता। वो अपोनेंट का तलवार ही फेंक देता है। ओपोनेंट भी लाइक व्हाट ये क्या हो गया। फिर हमारा मेन कट्टा बढ़िया सा मौका देकर पेट पे मार के उसको भी एलिमिनेट कर देता है। ऑडियंस भी लाइक फक यार ये जू फैमिली का लड़का था, हरा दिया इसको। वो अपना तलवार उठाता है और कहता साले तूने मुझे मारा, लेकिन 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 अगली बार से तू नहीं बचेगा। ऑडियंस भी कहती भाई कुत्ते की तरह मार खाया, अगली बार का क्या धमकी दे रहा है। वो भी कहता सालों बाद में देखूंगा, बहुत अपमान करते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाद में देखने की जरूरत ही नहीं है, अभी देख ले। इतना बोल के जोर से मारता है और उसका तलवार भी ले लेता है और कहता लेके जाओ, और आज के बाद ये लड़का मेरे सामने आना नहीं चाहिए। अपनी लड़की भी कहती है शाय फैन, हमारे मेन कट्टा का नाम शाय फैन है। वो भी कहती है यार ओके। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस आई एम ओके।
वो भी कहती है बाय द वे तुमने अभी अभी बोला कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये गर्लफ्रेंड क्या होता है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है गर्लफ्रेंड लड़की को बोला जाता है और बॉयफ्रेंड लड़के को बोला जाता है जब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, अच्छे दोस्त हो जाते हैं। ये भी कहती है अच्छा मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम मेरे बॉयफ्रेंड। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बेचारी को मालूम ही नहीं है कि गर्लफ्रेंड का मतलब ऑलमोस्ट आधी बीबी होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, उसको भी हमारे मेन कट्टा से प्यार हो चुका है। अब आते भाई 1 महीने बाद और अभी भी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ था। अभी भी सब लोग ना छोटे मोटे डिसाइपल ही बने थे। मेन अगर तुम्हें इनर डिसाइपल बनना है तो एक और टेस्ट पास करना है। हमारा मेन कट्टा जो सो रहा था, लड़की आती है और कहती उठो भूख लगी है क्या, खाओगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैडम जी अपने हाथों से खिलाओगे तो मैं तो पक्का यहाँ पे खा लूंगा ना। उतने में बूढ़े लोग आते हैं और कहते हो खाना पीना बंद करो, तुम्हारा फाइनल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, सब लोग अपने अपने पोजीशन पे जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की चलोगी? लड़की पहले ही जा चुकी थी और कहती मैं आ गया। हमारा मेन कट्टा भी लग करे यार कम से कम बोल के तो जाओ। इसमें बेसिकली बैटल होने वाला है 2 बंदे लोग का, जो जीता हमको पास होगा। तो एक एक करके सब लोग जीत रहते हैं, बोला भी जाता नाइस नाइस। टोटल 6 बंदे जो पास हुए इनर डिसाइपल बनने के लिए, और जिसमें हमारा मेन कट्टा भी पास हो चुका है। हमारा मेन कट्टा भी इनर डिसाइपल बन चुका है और वो बनने के बाद आराम से लेटा हुआ था। तभी कुछ लोग बात करते हैं कि भाई तुमने सुना जीएन नाम का जो लड़का है, हमारे मेन कट्टा का पूरा नाम है जीएन शाओफैन, यार उसकी लगने वाली है क्योंकि वो जू फैमिली का लड़का बदला लेने के लिए वापस आने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी लगा मेरे से बदला लेने के लिए आने वाला है, मैं तो एकदम रेडी हूँ। उतने में बदला लेने वाला आ जाता है और कहता लाडले किधर है जिसने मुझे मारा था? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ते की औलाद मैं इधर यहाँ पर हूँ, बोल क्या काम है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था बदला लेने के लिए वापस आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल साले क्या काम है? वो भी कहता मैं तुझे हराने आया हूँ और इस बार ना मैं कोई वेपन यूज करूंगा और ना मैं कोई और पावर यहाँ पे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा अपना बस एक हाथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ, सुन रहे हो क्या? इसने क्या बोला? एक ही हाथ यूज करेगा। शुक्रिया, 2 हाथ बिल्कुल भी यूज मत करना। इतना बोलकर जोर से मुक्का चलाता है, इस बार तो एक ही मुक्के में हार जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे भैया तुम तो एक ही मुक्के में हार गए। वो भी कहता साले अगला अटैक तो मेरा सह के दिखा। जोर से 1 अटैक करता है, 2 अटैक करता है, 3 अटैक करता है, कोई फायदा ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारे हाथों में तो दम ही नहीं है, एक काम करो मेहंदी लगा लो। अपनी लड़की हंसने लगती है कि क्या जोक मारे हो? अपोनेंट भी कहता साले जोक मारना बंद कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो ये ले लात मार दिया मैंने। लात मार के उसको पटक देता है। वो भी कहता अपमान, तूने 2 बार मेरा अपमान कर दिया। फिर से अपना वेपन निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे वेपन निकाल लिया फिर से। वो भी कहता साले शाओफैन के बच्चे अब तू यहाँ पे मर के रहेगा। वेपन से लड़ने लगता है। तो हमारा मेन कट्टा भी वेपन लेता है, वो भी लड़ने लगता है और कहता है हाँ तुमने बोला था कोई वेपन यूज नहीं करोगे, एक ही हाथों से अटैक करोगे। दोनों हाथ भी यूज कर लिया प्लस वेपन भी यूज कर लिया, ये ले मुक्का। ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार क्या आदमी है ये। उसको दूसरी बार कुत्ते की मौत यहाँ पे हराया जा रहा है, उसका वेपन भी टिक नहीं पा रहा। हमारा मेन कट्टा उसका ये वाला वेपन भी ले लेता है और कहता सही है यार, अगली बार भी लड़ने आओ, हर बार मैं तुम्हारा वेपन यहाँ पे लेता रहूंगा। लड़की भी कहती वाह यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बढ़िया। उतने में एक छोटा बच्चा आता है जो जीव फैमिली का मेंबर था और कहता साले कुत्ते के बच्चे, तू पहले भी उसका तलवार ले लिया, फिर से तलवार यहाँ पे ले रहा है, गलत कर रहा है तू लड़का भी आता या सीनियर, अरे बहुत मारा यार, दोनों बार तलवार ले लिया, कुछ तो करो। वो भी कहता या मैं आ गया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ले 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 प्यारे छोटे बच्चे दूध पियोगे? वो भी कहता या भैया दूध पीऊंगा। साले छोटा बच्चा होगा तेरा बाप, मैं तुझे मारने आया हूँ, हाँ मेरा सुपर पावर अटैक। हमारा मेन कट्टा भी कहता बच्चे दूर जा वरना बहुत मारूंगा, लेकिन नहीं उस बच्चे में पावर थी। हमारे मेन कट्टा पे अटैक करके उसका स्वॉर्ड ही तोड़ देता है। लड़की और बाकी लोग भी कहते हो माय गॉड यार वो बच्चा दिखने में कमजोर है लेकिन बच्चे में बड़ा दम है। बच्चा भी कहता साले बहुत पावर है मेरे अंदर। दूसरा आर्टिफैक्ट निकाल लेता है जो कि एक टावर जैसा था। लड़की भी कहती कुछ भी हो जाए टावर को टच मत करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मैं टच नहीं करना चाहता, ये ऑटोमेटिक टच हो रहा है। हाँ तो हमारा मेन कट्टा टावर के अंदर ऑटोमेटिक कैद हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी टेक्निक भी यूज नहीं कर पाता। अपोनेंट भी कहता यही तो है टावर की खासियत, एक बार किसी को फंसा दो वो ना कोई टेक्निक ना कुछ यहाँ पे यूज कर पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा मुझे कैद होके नहीं रहना, मुझे बुढ़े ने सपोर्ट किया, बच्ची ने इतना प्यार दिया, अरे यार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ना है। और लिटरली टावर को तोड़ने लगता है। लड़का भी कहता नहीं टावर को कैसे तोड़ सकता है।
हमारा मेकअप टली टली टावर तोड़ के बाहर आता है और कहता हो बाल बाल बचा। अपोनेंट भी कहता अरे यार भैया बचाओ मत मारो। हमारा मेकअप भी कहता भैया भैया करने लगा, साले ये ले, मार के मुंह तोड़ देता है। वो लोग भी चिल्लाते साले तू गलत कर रहा है, हमारे जू फैमिली को बहुत मारता है। हमारा मेकअप भी कहता या मारता हूँ, साले क्या बिगाड़ेगा। उतने में कोर डिसाइपल आता है जू फैमिली का और कहता ये दोनों मेरे फैमिली के लौंडे, तूने गलत किया। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक ये कोरे डिसाइपल है, इसको शायद मैं नहीं हरा पाऊंगा। उतने में अचानक से वो हमारे मेन कट्टा को पकड़ लेता है ताकि हमारा मेन कट्टर भाग ना पाए। लेकिन दूसरी कोई कोरे डिसाइपल आती है जो हमारे मेन कट्टर को बचा लेती है और कहती है हाँ तुम एक कोरे डिसाइपल हो और लड़का भी अभी इन्हें डिसाइपल बना है, यानी तुम उसको मत मारो। और रही बात तुम्हारे भाइयों को मारा, तुम्हारे भाई पागल थे जो लड़ने आए थे, अब बदला लेना है तुम्हारे भाइयों को लेने दो, तुम नहीं ले सकते, समझे क्या चियोमू। वो भी कहता हाँ तू कह रही है इसके चक्कर में माफ कर देता हूँ, अगली बार छोड़ूंगा नहीं। लड़की भी कहती जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता दीदी तुम तो कमाल की हो, और देख सकते गर्लफ्रेंड कितनी जले जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय द वे शुक्रिया। कहानी में ट्विस्ट, वो जो लड़की थी ना ये लड़की की बड़ी बहन थी, कहती है दीदी शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी लग व्हाट तुम दोनों दीदी हो क्या, मतलब भाई बहन हो क्या, आई मीन बहन बहन हो क्या। वो लोग भी कहते या बहन बहन है। फिर बाद में हमारा मेन कट्टर बड़ी बहन को निकाल के स्पिरिचुअल रूट देता है। वो भी कहती हाय राम ये स्पिरिचुअल रूट तो बड़ा कीमती होता है, ये मैं कैसे ले लूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम तो वैसे भी मेरी होने वाली साली, आई मीन तुमने मेरी जान बचाई है तो रख लो। वो भी कहती वेल इतना कह रहे हो तो ठीक है मैं रख लेती हूँ, आ जाओ मेरे साथ। लड़की भी कहती है ठीक है चलो, लेकिन लड़की बाद में रुक जाती है कि ना ना यार आप जाओ ना, मैं चल जाऊंगी तो बेचारा शायोफेन अकेला हो जाएगा, हाँ मैं इसको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। फिर दोनों साथ में ही थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो ना, वो भी कहती बोलो। ये भी कहती है तुम्हारी बहन कोरे डिसाइपल है, यानी उसको रहने के लिए अच्छा घर, कल्टीवेशन करने के लिए ढेर सारा सामान दिया जाता है। अगर तुम उसके साथ चल जाती है तुमको भी सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन तुम मेरे लिए रुक गई, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए। वो भी कहता फालतू जोक मत मार साले। उसके बाद क्या बोलते हैं वो लोग किसी घर के अंदर आ चुके थे, बोला भी जाता शादी के बारे में सोच रही है क्या। वो भी कहती कुत्ते मैंने कब बोला कि मैं शादी करने वाली हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा मुझे दुनिया के बारे में जरा बताओगी। वो भी कहती है दुनिया के बारे में, इस दुनिया को बोला जाता है CY कॉन्टिनेंट। हमारे मेन कट्टा को याद आता है CY कॉन्टिनेंट। जहाँ तक कि मुझे याद है जब मैं पृथ्वी पे था ना, हमारे साइंटिस्ट लोगों को दूर एक प्लेनेट दिखा था और उनको अनुमान लगा था कि शायद उस दुनिया में कोई ना कोई तो रहता ही होगा, लेकिन वो दुनिया हमसे इतना दूर है, हमें हजारों सालों का लाइट ईयर का टाइम लग जाएगा जाते जाते, जो हम कभी पार भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं आ गया इनकारनेशन लेकर, सही है यार, सोच के बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है। बाय द वे ये जो दुनिया में पावर कैसा डिवाइड है, वो भी कहती है दुनिया में 4 बड़े बड़े सेट वाले यहाँ पर है, जैसे कि जाई वाई जियाओ, हुआंग टियांगमेंग, जियान सेट और बिंगोंग सेट है, जिसको आइस पैलेस भी बोला जाता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ हिडन सेट और हिडन फैमिली है, माना जाता है कि वो लोग इन चारों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ इन हिडन फैमिली का नाम क्या है। वो भी कहती गधे के बच्चे मैंने बोला हिडन फैमिली, जो हिडन रहती है, जिसके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं है। जैसे कि हुआंग टियांगमेंग नाम का एक सेट था, बहुत पहले हुआ करता था, जो अचानक से डिसअपियर ही हो गया। लेकिन ऐसा माना जाता है वो डिसअपियर नहीं हो गई, वो हिडन हो गई, कहीं पे छुपी हुई है, उनके पास अभी भी पावर है। वो चोरी चुपके से अपने सेट में डिसाइपल वगैरह बनाते हैं और बवाल मचाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लखवाओ तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे मालूम। वो भी कहती है मेरे बूढ़े आदमी ने बताया, यानी दादा ने। हमारा मेन कट्टा भी लखवाओ इसका ये जो बूढ़ा आदमी है ना वो वाकई में कोई मास्टर होगा। ये भी कहती भाई दबे तुम्हें भी अपने थोड़ा कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए, सही हो जाओगे। और क्या बोलते हैं यार मैं तुमको कुछ बताऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट क्या कुछ डेंजरस। वो भी कहती कुछ डेंजरस नहीं, अरे मैं तुम्हें स्पिरिचुअल रूट बोल रही हूँ, खाओ और खा के अपना कल्टीवेशन करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं खा सकता। वो भी कहती है तो ब्रेकअप। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं खा रहा हूँ। वो खाता है, बॉडी में स्पिरिचुअल पावर आती है। मैडम जी भी पीछे से उसको स्टेबल करने में हेल्प करती है और कहती वाह जिंदगी में पहली बार कोई मिला है जो इतना अच्छा इतना प्यारा है, मैं तो इसलिए हेल्प करना चाहती हूँ। कॉन्सेंट्रेशन करो अपने ऊपर, यहाँ वहाँ ध्यान मत जाने देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं कर रहा हूँ। अरे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है मेरी बॉडी सह नहीं पाएगी और बॉडी फट के 64 हो जाएगी। फट गई अरे फट गई। हाँ लेकिन फटने के बाद बेकार कुछ नहीं होता, बल्कि उल्टा फायदा होता है और हमारे मेन कट्टा का लेवल अप होने लगता है। बाहर से जो लोग देख रहे थे ना वो लोग भी कहते मम्मी रे ये क्या है, भाई वो छती फाड़ देता है। लड़की भी कहती आराम आराम से शांत हो जाओ वरना पूरे सेट वाले शक करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार ये क्या हो गया, मुझे वैसे भी लो प्रोफाइल रखना था और मेरा बैलेंस भी खराब हो रहा है, अरे नीचे गिर जाऊंगा ढम।
नीचे गिर जाता है। लड़की भी कहती ठीक हो क्या भाई, मर गए क्या? अरे यार सॉरी, मेरे को कंट्रोल करना चाहिए था, मेरे चक्कर में मेरे बॉयफ्रेंड मर गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मरा नहीं हूं मैं। वो भी कहती है अरे तो डरा दिया भाई तुमने मुझे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से, जो बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था और वो क्यूआर रिफाइनिंग के 5वें लेवल पे आ जाता है। तो खुश बड़ा था कि वाह यार क्या फायदा हो रहा है मेरा। उतने में अपनी लड़की आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय मेरे पे नजर रख रही थी। आई नो इतने हैंडसम लड़का हूँ, सबको नजर रखते हैं। वो भी कहती ठरकी आदमी चुप हो जा, मैं तेरे पे नजर नहीं रख रही थी। मैंने सुना तुम्हारा लेवल अप हो गया। कितना लेवल अप हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले शादी करो फिर बताऊंगा। वो भी कहती ठरकी आदमी कभी तो बंद कर ले और ढंग से बात यहाँ पे कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ थोड़ा सा लेवल अप हो गया, बोलो यहाँ पे क्यों आई हो? वो भी कहती अरे मैं तुम्हें बताना एक बात यहाँ पे भूल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन सा बात? ये भी कहती आज का जो टाइम है ना स्पेशल टाइम है और ऐसा कहा जाता है कि देखना दुनिया में कोई चूजन वन पैदा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट चूजन वन? अरे यार वो तो मेरे जैसा कोई बंदा होगा। और चूजन वन कितना स्ट्रांग होगा? ये भी कहती आई डोंट नो, लेकिन ऐसा बोला जाता है वो चूजन वन इतना कमाल का होगा, इतना कमाल का होगा, लिटरली दुनिया हिला के रख देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मैं भी हिलाऊंगा पूरी की पूरी दुनिया और बनूंगा नंबर 1 चूजन वन। मेरी हेल्प करोगी ना? वो भी कहती हुआ क्या लड़का है, हाँ तुम्हारी हेल्प करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारा साथ तो डरने की क्या है बात। अब आते भाई 3 दिन बाद जो जो लोग टेस्ट पास हुए थे ना अनाउंस किया जाता सुनो सुनो सुनो, तुम सब लोग को ना अपने अपने हिसाब से एक एक माउंटेन पीक पे भेजा जाएगा। तो जाओ और जाके अपनी माउंटेन पीक पे अपने टैलेंट के हिसाब से कल्टीवेशन करो। और हमारे मेन कट्टर को वो भाई माउंटेन पीक नाम के किसी पीक पे भेजा जाता है जो एकदम बेकार टूटा फूटा झोपड़ी जैसा था। हमारा मेन कट्टा भी लगा करे मुझे ऐसे जगह में क्यों भेजा? और यहाँ पे 2 लोग थे जो हमारे मेन कट्टा पे नजर रख रहे थे। तो हमारा मेन कट्टा दोनों को पटक के मारता है और कहता है अरे यार तुम दोनों अटैक कर रहे थे। वो लोग भी कहते रहे नहीं भैया हम भी पहले से यहीं पर हैं, हम बस ऐवे ही नजर रख रहे थे कि क्या हाल चाल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा और कोई है क्या? तो एक बूढ़ा आदमी था, वो भी कहता हेलो कैसे यहाँ पर हो? मुझे पहचाने नहीं पहचानोगे, मैं इसी पिक का मेंबर हूँ, ये लो मेरी ओर से पिल। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया मुझे पिल देने के लिए। वो भी कहता ठीक है तुम लोग कल्टीवेशन करो बढ़िया, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। फिर रात हो जाती है, ये लोग बैठ के खाना बना रहे थे। हमारे मेन कट्टा के बारे में पूछा जाता है कि भाई हमने सुना तुमने टेस्ट में बैंड बजा के रख दिया था उसे जू फैमिली के लौंडे का। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, बदतमीजी करने आया था, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने पटक के मारा। ये लोग कहते अच्छा तभी तो यार तुम्हें जैसा टैलेंटेड बंदे को किसी बड़े माउंटेन पीक पे जाना चाहिए था, लेकिन तुमको इस पे भेजा गया क्योंकि पक्का तुमने जू फैमिली से बदला लिया इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, मैंने उससे बदला लिया इसके लिए मुझे माउंटेन पीक पे भेजा, इसका क्या लॉजिक हुआ? जरा मुझे डिटेल में बताने का कष्ट करोगे? ये लोग भी कहते व्हाट तुम्हें मालूम नहीं है क्या हम दोनों ये माउंटेन पीक के मेंबर नहीं है, हम एल्केमिस्ट वाले माउंटेन पीक के मेंबर हैं, लेकिन हमने गलती से बहुत सारा एल्केमिस्ट का काम गड़बड़ कर दिया, माउंटेन पीक का नुकसान कर दिया, तो सजा के तौर पे हमें यहाँ पे भेजा गया। और तुमने जू फैमिली जैसी इतने बड़े फैमिली से पंगा लिया ना, इसके लिए तुमको यहाँ पे भेजा गया। और तुम्हें क्या लगता है बुढ़ा ये सेट का मेंबर है? बुढ़े को भी सजा के तौर पे भेजा गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है व्हाट, यानी हम सबको सजा के तौर पे यहाँ पे भेजा गया है? तभी तो पूरे माउंटेन पीक की हालत इतनी खराब है। बुढ़े ने क्या क्राइम किया था? ये लोग कहते हैं बुढ़े ने कोई क्राइम नहीं किया था, बुढ़ा अपने टाइम का एक जीनियस आदमी था, जिस जीनियस आदमी ने ना भाई बड़े से बड़े लोग की बैंड यहाँ पे बजा के रख दी थी। लेकिन वो इतना स्मार्ट आदमी था, इतना स्मार्ट आदमी था ना कि उसको डर लगने लगा बाकी एल्डर्स लोगों को कि ये सबको पीछे छोड़कर नया लीडर बन जाएगा। तो झूठे झूठे इल्जाम लगा दिए कि भाई बुढ़ा गद्दार है, धोखेबाज है, और निकाल कर इस बेकार माउंटेन पीक पे डाल दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाय राम यार ये तो बुरा हुआ। वो लोग भी कहते वही तो यार बुरा होगा। और क्या बोलते हैं हर माउंटेन पीक को हर महीने हजारों स्पिरिचुअल पील मिलते हैं। सोचो हमको कितना मिलता है? बस दो स्पिरिचुअल पील यहाँ पे मिलता है। और बेचारे बूढ़े आदमी इतने सालों के अंदर कमजोर हो गए, जो भी स्पिरिचुअल पील मिलता है ना या तो मुझे या तो इसको दे देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही बोले यार, आज उसने भी मुझे पील दिया था। यानी बूढ़े के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। उसने सेठ की भलाई की, लेकिन सेठ वालों ने जलन के मारे उसको जेल में यहाँ पे डाल दिया। गलत हुआ, बहुत ज्यादा गलत हुआ। टेंशन ना लो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम सबकी बैंड बजाएंगे। उतने में बुढ़वा आ जाता है और कहता है क्या हुआ तुम लोग क्या नाटक कर रहे हो रात में? ये लोग कहते नहीं हम कोई नाटक नहीं कर रहे, बस खाना पका रहे, लीजिए आप भी खाइए एंजॉय कीजिए। बुड्ढा भी कहता हो चिकन बड़े दिनों से मैंने खाया नहीं है, हाँ स्मेल तो बढ़िया आ रहा है, लेट मी ईट। उतने में कोई पत्थर फेंक के चिकन गिरा देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है रे? तो एक बदतमीज लड़का आता है वांग चोंग जिसका नाम था, जो
टियांग यांग नाम के किसी माउंटेन पीक का मेंबर था। वो भी कहता ये एरिया हमारे माउंटेन पीक के अंडर में आता है, तुम बिना परमिशन से खाना नहीं पका सकते। ये लोग कहते कमोन बस खाना ही तो पकाए थे, चल जाएंगे ना यार, क्या नौटंकी कर रहे हो। वो भी कहता क्या मैं कोई नौटंकी नहीं कर रहा, तुम लोग नौटंकी कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से वरना मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। अपना बूढ़ा आगे आता है और कहता सॉरी मेरे बच्चे लोगों से गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए भैया, गुस्सा ना कीजिए। तो वो भी कहता बे बुढ़े तू क्या कितना स्मार्ट आदमी हुआ करता था, अब क्या हो गया बुढ़े, बैंड बज गई ना तेरी। हमारा बाकी दोनों लौंडे लोग को गुस्सा आता है कि साले बुढ़े का मजाक उड़ा रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता रहे शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे ना करो। वो कमीना भी कहता हाँ सही बोले, मेरे सामने गुस्सा करके कोई फायदा ही नहीं, वरना मैं तो धजिया उड़ा दूंगा। हमारा मेकट्टा भी कहता सही बोले, तुम्हारे साथ गुस्सा ना करो, तुम्हें डायरेक्ट मुक्का मारो, मुक्का मार के पटक के दांत तोड़ देता है। वो भी कहता साले तूने मुझे क्यों मारा। हमारा मेकट्टा भी कहता मैंने तो नहीं मारा। वो भी कहता साले झूठे मत बोल, तूने मुझे मारा, मार के मेरा दांत तोड़ दिया। हमारा मेकट्टा भी कहता है दांत तोड़ा ना, अगली बार गोटा भी तोड़ूंगा। वो भी कहता क्या बोला साले ये ले। लेकिन अचानक से हमारा मेन कट्टर गायब, लड़का भी लगा है कहाँ चला गया। हमारा मेन कट्टर पीछे आता है और कहता है ये ले साले, मार के पटक देता है। वो भी कहता अरे क्या है ये लड़का, इतना तेज कोई कैसे हो सकता है, साले देखना मैं याद रखूंगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है आप पेपर में लिख के याद रखना, कहीं भूल ना जाए। अगले दिन की बारी आती है, जब बैठ के हमारा मेन कट्टर कल्टीवेशन कर रहा था, तभी अचानक से ध्यान जाता है कि उसके माउंटेन पीक पर है वो फिर से बदतमीज लोग आ गए, पूरी टीम लेकर बुढ़े को परेशान कर रहे हैं और बाकी दोनों लौंडे लोग को भी मारा। और हमारे मेन कट्टर के बारे में पूछा जा रहा था कि वो बदतमीज किधर है, तो हमारा मेन कट्टर पीछे से पत्थर फेंक के मारता है। वो भी चिल्लाता कौन है। हमारा मेन कट्टर भी कहता इधर ऊपर देख, तुम्हारा बाप हूँ साले, मुझे ढूंढ रहे थे ना, पूरी टीम लेकर आ गए हो, नाइस यार, अब मैं तुम्हारी टीम को मिल मिल के पेलूंगा। और हमारा मेन कट्टर एक एक करके सबको पेलता है, बहुत ही मारता है और उनका तलवार भी रख लेता है। वो कहता है हाय ये शॉट ठीक ठाक है, रख लेता हूँ। लेकिन जैसे उसको हल्का सा दबाता है शॉट टूट जाती है। हमारा मेकट्टा भी कहता है बेकार शॉट, अगली बार कोई अच्छा शॉट लेकर आना। लड़का भी लगा मम्मी मेरा सबसे कीमती शॉट यार, मैंने पैसे इकट्ठा कर करके लिए थे, तूने एक बार में तोड़ दिया, ये गलत हो रहा, ये गलत हो रहा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो लड़ ले, निकलो यहाँ से वरना गोटा तोड़ूंगा। वो लोग भी कहते बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, जा रहे हैं हम लोग लेकिन वापस आएंगे पक्का। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे सॉरी यार, अभी अभी तुमने क्या कहते हैं हमारा घर भी तोड़ दिया ना। वो लोग भी कहते हैं तोड़ा, तुम्हारा घर क्या करोगे। उतने में सेट वाले आ जाते बाकी वाले और कहते हो माय गॉड क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई मजदूरी का काम कराया जा रहा है। हाँ तो हमारे दोनों लड़के लोग भी कहते हैं भाई प्लीज़ उनसे मजदूरी का काम ना कराओ, बाकी लोग देख रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखने दो, इन लोगों ने हमारा घर तोड़ा था, इनको मजदूरी करनी पड़ेगी और नया घर बना के देना पड़ेगा, जब तक ये घर नहीं बनाते हम इसको कहीं जाने नहीं देने वाले और तुम लोग सालो कहीं किसी को बताओगे। वो लोग भी कहता ना भैया सॉरी हम किसी को नहीं बताएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, मैं हूँ डॉन, ये मदर फकिंग डॉन, सेवा पानी करो मेरी। वो मजदूर लोग काम करते करते थक जाते हैं और कहता मम्मी रे मुझसे नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं काम तो करना पड़ेगा, उठो और काम करो। वो भी कहता साले मैं अपने माउंटेन पीक का इनर डिसाइपल हूँ और तुम मुझसे मजदूरी करवा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता काम कर कुछ चुपचाप, वरना गोटा यहाँ पे तोड़ के मारूंगा। उतने में कोई पीछे से अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओह अब कौन अटैक कर रहा है, किसकी शामत आई है। हाँ तो उसकी लड़की आई थी। वो भी कहती और क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कुछ नहीं हो रहा, इन लोगों ने मेरा घर तोड़ा था तो इन्हीं से दूसरा काम करवा रहा हूँ। क्यों सही बोला ना मैंने। तो लोग भी कहते हैं यार सही बोला आपने। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि अपनी लड़की भी आती है और कहती क्या हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ नहीं बस मजदूरी गिरी करवाई जा रही है। और कैसी है आप देखना आएगी, मुझसे गले लग जाएगी। भाई बाकी जो उसके टीममेट थे ना वो लोग भाव देने लगते मैडम जी सुंदर हो, मैडम जी सेक्सी हो, मैडम जी आपका क्या नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठड़की हो भाभी है तुम्हारी। वो भी कहती अरे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। क्या बोलते मेरे को एक मिशन मिला है, हम मिशन पे जाना चाहते हैं तो एक टीममेट और चाहिए, तो क्यों ना तू मेरे टीममेट बन जाना, आना कल मुझसे मिलने ई या पिक पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आ जाऊंगा बाय बाय। तो ये दोनों लौंडे भी कहते सीनियर पागल हो क्या, ई या पिक पे जाओगे क्या। ये पिक को आइस कोल्ड पिक भी बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों मैं क्यों नहीं जा सकता। वो लोग भी कहते क्योंकि। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि वी कुछ नहीं, साले ठरकी लोग भाभी है तुम्हारी, मेरे होने वाली बीबी है, दूर रहो उससे।
मुझे जाने से रोकोगे क्या? ये लोग कहते नहीं, देखो बात वो नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता फक ऑफ, भाग जाता बिना बात सुने और लिटरली माउंटेन पिक की ओर आ भी जाता है। आते ही कहता है हेलो शेफ है, मेरा नाम है। अरे यार हे मैडम जी, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो, मुझे अंदर जाने का रास्ता यहाँ पे जानना है। अरे क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं है? बोलती आपकी कैसे बंद हो गई, बोलो बोलो। वो लोग भी कहते यू फकिंग ठरकी आदमी, तुम्हें मालूम नहीं है क्या हमारे माउंटेन पीक पे किसी मर्द को आना अलाउ नहीं है? हमारा मेन कट्टा भी लग है। अबे तो मुझे बोला क्यों नहीं? शिट, वो दोनों मुझे बोलने वाले थे लेकिन मैं ही पागल आदमी, मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। ओ माय गॉड, वो देखो पीछे सलमान खान। ये लोग भी कहते हैं किधर है नल्ला, एक सेकंड, झूठ बोल के भाग गया। अरे कहाँ भाग गया? तो वो हमारा मेन कट्टा नहीं मिलता तो सेट में जितनी भी बॉडी गार्ड थी ना, सबको बोल दिया जाता सुनो हमारे माउंटेन पीक पर एक मर्द घुस आया, एक ठरकी मर्द, और वो कहीं घूम रहा होगा, पकड़ो और उसके गोटे तोड़ देना। हमारा मेन कट्टा भी लगा भाई ये क्या बात हो गई यार, गलती से कोई मर्द आएगा तो क्या उसके गोटे तोड़ दोगी? मुझे इन सब से इग्नोर मारकर है ना कुछ भी करके जाकर अपनी वली से मिलना है। उतने में ध्यान जाता कोई हाई लेवल की बाजू में औरत बैठी हुई है। अरे यार मुझे इससे पंगा नहीं लेना वरना ये मुझे छोड़ेगी नहीं। तो चोरी चुपके से ये कोने से दूसरे, दूसरे से तीसरे पूरे माउंटेन पीक पे घूम लेता है, लेकिन इसकी वाली इसको मिलती ही नहीं है। तो सैड होकर थक जाता है और मुंह धोने लगता है और याद आता है कि मैंने तीन औरतों को देखा और तीनों के तीनों औरतें बड़ी हाई लेवल की थी। गलती से वो मुझे देख लेते ना, सच्ची में मेरा गोटा तोड़ देते हैं। और पानी के अंदर तब ये कपड़ा दिखाई देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कपड़ा यार, ये कपड़ा किसका है? तो कपड़ा एक मैडम जी का था जो नहा रही थी अंदर नंगी पुंगी, तो कपड़ा उसने उतार के रखा था और अपना कपड़ा लेती है हमारा मेन कट्टा अपने हाथों से देता है और कहता ये लो मैडम जी। मैडम जी भी कहती हैं अरे साले तू कौन है? हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मैं तो बस यहीं से जा रहा था, अचानक से थकान हो गया तो सोचा क्यों ना मुंह धो लूं। वो भी कहती ना इसे धो लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मैडम जी को पता नहीं चला, बेटे सुमड़ी से निकल ले। अब जाके मैडम जी को ध्यान में आता एक सेकंड, भाई ये तो मेरा माउंटेन पीक है, यहाँ पे तो मर्द लोग अलाउ नहीं है, ये मर्द के बच्चे तू कहाँ से आया? हमारा मेन कट्टा भी कहता भाग रे भाग, और कहीं पे आके छुप जाता है। मैडम जी भी कहती कहाँ गया ये लौंडे आई नो, तू यहीं कहीं पे छुपा हुआ है, अगर अपने गोटे बचाना चाहता है तो सामने आ वरना मैं मार डालूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग यार मुसीबत में पड़ गई। उतने में इसकी वाली आ जाती है और कहती है एक सेकंड तुम। हमारा मेन कट्टा भी कहता फाइनली मेरी बाबू मिल गई। वो वाली औरत भी कहती साला कमीना ठरकी तू तो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मेरी बहन बचा लो यार, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। वो भी कहती क्या हुआ तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है? वो भी कहती ये ठरकी है। ये भी कहती नहीं ये ठरकी नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है। तो वो भी कहती व्हाट, ये ठरकी तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? उतने में उसकी बड़ी बड़ी बहन आती है और ये कहती क्या हुआ, क्या हो रहा है? तो हमारा मेन कट्टा बैठ के डिटेल में बता देता है कि अरे मुझे तो मिशन पे जाना था इसलिए मैं आया था मिलने के लिए। तो वो भी कहती है अरे हाँ मैं तो बताना भूल गई, हमारे माउंटेन पिक पे मर्दी अलाउ नहीं है, सॉरी। क्या बोलते हैं बहुत पहले हमारी माउंटेन पिक की जो सबसे पहली लीडर यहाँ पे थी ना, उन्होंने ये रूल यहाँ पे लगाया था। तो प्लीज़ अगली बार बिना परमिशन से मत आना वरना वाकई में मर्दों के गोटे तोड़ देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार बाल बचा वरना मैं तो ऊंची बन जाता। फिर हमारे मेन कट्टा को एक पेंडेंट निकाल के दिया जाता है, बोला जाता है ये पेंडेंट अपने पास रखो, ये पेंडेंट जिसके पास रहेगा ना वो बिना परमिशन से आ सकता है, हमारी पहली एल्डर का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह वाह शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, साले लकी आदमी मेरे को भी नहीं देती। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार इसमें क्या हो गया? वो भी कहती अरे वो पहली जनरेशन की मैडम जी का है ना। हमारा मेन कट्टा भी लक व्हाट, यानी किसी बूढ़ी औरत का है, और बोला जाता है बूढ़ी औरत का सामान मत लेना वरना बैड लक लगता है। बाद में रख लूंगा, शुक्रिया मैडम जी। बड़ी बहन भी कहती ओके ठीक है, तो मिशन के लिए आए हो ना तो मिशन पे जाना। और ये जो मैडम जी है जो तुम्हारे पीछे पड़ गई थी, ये हमारे माउंटेन पीक की एक इंपॉर्टेंट मेंबर है और आगे चल के नई लीडर बन सकती है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह तो ये नई लीडर बन सकती है। भाई कैसे गुर के देखे जा रही है, मैंने इसको नंगा नहाते हुए देख लिया कि ये मेरे पीछे ना पड़ जाए अब, और पता चलता है उसी के साथ मिलकर मिशन पे जाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बात कर रहे हो? तो गर्लफ्रेंड भी कहती क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे अभी याद आया कि मुझे मेरे माउंटेन पीक पे भी तो मिशन मिला है, अरे वो मिशन छोड़ के मैं कैसे जाऊं, बाय बाय, आप लोग ये मिशन पूरा कर लो, वो वाला मैं करूंगा। गर्लफ्रेंड भी लिखा कल तक तो कह रहे थे कि मैं कर लूंगा, तो ये लड़की मजाक उड़ा देती है और कहती शायद डर गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओ माय गॉड अपमान, मेरी गर्लफ्रेंड के सामने अपमान, अगर मैं पीछे हटूंगा तो मेरा तो पोपट हो जाएगा। तो कहता अरे अभी याद आया वो मिशन बाद में करना है, अभी यही मिशन जाके कर लेते हैं। हाँ तो निकल पड़ते हैं। हमारे मेन कट्टा के दिल में दर्द मतलब डर तो था कि कहीं ये गुस्से के मारे मार ना दे, लेकिन गर्लफ्रेंड बगल में तो उसके रहते भर में भला क्यों मारेगी।
उतने में ये आदमी आता है, वही जिसको हमारा मेन कट्टर 2 बार हरा चुका है। वो भी कहता है क्या रे ठरकी आदमी कहाँ घूम रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या करे नसीब बड़ा कमाल का है। और बाई द वे अबे तू है कौन। वो भी कहता साले तू मुझे भूल गया, अबे मैं जू फैमिली का लौंडा जिसको तूने 2 बार हराया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू ना एक बार कुत्ते की मौत हराया था और एक बार सुअर की मौत। वो भी कहता साले नहीं हमें। दूसरा भी कहता आराम से भाई, गुस्सा काहे को यहाँ पे करते हो, शांत हो जाओ ना यार। वो भी कहता ठीक है, अरे अपमानजनक बातें करता यार, तो गुस्सा ऑटोमेटिक ही निकल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लौट जाओ यहाँ से, चलो लड़कियों। ये लोग भी कहते हैं अबे कुत्ते हम तुझसे लड़ने आए ना कि तुझे बाय बाय बोलने यहाँ पर आए, आजा लड़ ले। तो उतने में अपनी जो लड़की थी ना उसको ज्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहती सुअरों की औलाद, इतना बोल के सबको बर्फ में जमा देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय क्या पावर है तुम्हारा, डायरेक्ट बर्फ में जमा दिया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे भी इसको गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए वरना ये मुझे भी कहीं जमा ना दे। और इनका जो लोकेशन है ना किसी गाँव में था और वो गांव खाई के नीचे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता खाई के नीचे कैसे जाएंगे मोहतरमा। वो भी कहती अरे 10 साल के बच्चे भी जा सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकरी हो यार, 10 साल के बच्चे कैसे जाएंगे। गर्लफ्रेंड लात मार के पटक देती है, वो कहती जाओ ना यार कुछ नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी लगा रहे हो जाएगा। उतने में क्या बोलते जब हमारा मेन कट्टा नीचे गिर रहा था तो फ्लाइंग स्वॉर्ड उसके गोटों के नीचे आके लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लग गोटे टूट गए और जैसे तैसे फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी वो लेवल पे गया नहीं है जब वो ऑटोमेटिक ही उड़ सके, इसलिए फ्लाइंग स्वॉर्ड पे उड़ रहा था। वो भी कहता रे मम्मी रे गोटे पे जोर से लगा, ठाइंगोट म्यान के अंदर था, खुला खुला तलवार होता तो डायरेक्ट कट जाता, लेकिन गर्लफ्रेंड वो उड़ रही थी। एक सेकंड, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे ही उड़ सकते हैं, यानी तुम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल गई क्या। वो भी कहती मैं तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे चल गई। हमारा मैं कट्टा भी लग हुआ, यानी हम तीनों में मैं ही सबसे कमजोर हूँ क्या। क्या झंड जिंदगी है यार। चलो कोई ना देख लेंगे। फाइनली जिस गांव में जाना था उस गांव में आ जाते हैं। बोला जाता मिशन बाद में, पहले कुछ खा पी लेते हैं। फिर हमारा मेन कट्टा एक आदमी से टकरा जाता है। वो भी कहता रे जाने दे मुझे। वो भी कहता ना ये होटल में तुम्हें अलाउ नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, तो एक पोस्टर लगा हुआ था जिसपे लिखा था डेमोन और कुत्ते अलाउ नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तुझे मैं किस एंगल से डेमोन लगता हूँ। वो भी कहता डेमोन ही लगते हैं तुम मुझे कुत्ते लगते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कुत्ता लगता हूँ। साले क्या बोला, इंसान हूँ मुझे ध्यान से देख। वो भी कहता सॉरी भाई साहब। और हमारा मेन कट्टा गुस्सा करके होटल में आ ही जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। फाइनली गुस्सा करके हमारा मेन कट्टर होटल में आ जाता है। मुंह फुला के बैठा था। ये लोग भी कहते रहे क्या हुआ मुंह फुला के काहे को बैठे हो। उतने में ध्यान जाता है कोई एक आदमी था जिसका कोई बूढ़ा आदमी था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि बूढ़े आदमी को ठीक कर दो प्लीज यार, दादाजी बहुत ही बीमार है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। वो आदमी लात मार के भगा देता है, कहता है जाओ यार तुम जैसे गरीब लोग यहाँ पे अलाउ नहीं है। हमारी लड़की को गुस्सा आता है कि अरे यार कैसे लात मार रहा है। दूसरी भी कहते रहे शांत हो जा देख रहे। हमारा मेन कट्टा भी चुपचाप देख रहा था। उधर बूढ़ा दादा भी कहता छोड़ो यार, मर गया तो मर गया, वैसे भी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे लिए इतनी स्ट्रगल मत कर। वो भी कहता लेकिन दादाजी गलत हो रहा है, कुछ भी हो जाए मैं आपको ठीक करके रहूंगा। वो आदमी जिससे रिक्वेस्ट कर रहा था वो भी कहता सुन लड़के मैं तुझे लात मारूंगा 10 बार लगातार, अगर तू बच गया सह लिया तो मैं तेरे दादा का इलाज कर दूंगा। वो भी कहता सच्ची में ठीक है मारो मुझे, मैं लात सहने को तैयार हूँ। वो कमीना भी कहता हूँ कि ठीक है ये ले और ये भी 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 ले, 10 मार देता हूँ। कहता बहुत बढ़िया लेट्स गो। वो लड़का भी कहता क्या लेट्स गो, आपने बोला था अगर 10 लात मारोगे तो फिर आप मुझे ठीक कर दोगे, ठीक कर दो मेरे दादा को। वो भी कहता लौंडे तू जिंदा है, मुझे लगा 10 लात खाने के बाद तू मर चुका रहेगा, जा जा मैं ठीक नहीं करने वाला, मैंने झूठ बोला। अब ये सुनते ही लड़का भी कहता व्हाट, तूने झूठ बोला, गलत किया तूने, तुझे मेरे दादा को ठीक करना पड़ेगा। वो भी कहता फक ऑफ मैं नहीं करने वाला। उतने में हमारा मेन कट्टा अपने लोकेशन से गायब। ये लोग भी कहते कहाँ चल गया। हमारा मेन कट्टा बचाने आ गया था। वो भी कहता आदमी के बच्चे दूर हट, खबरदार तूने टच भी किया तो। हमारे मेन कट्टा को अपना फ्लैशबैक याद आता है कि मैं अनाथ था, लोग मुझे बड़ा मारते थे परेशान करते थे, तो एक बूढ़े आदमी आए मुझे बचाया, मुझे अपने घर पे लेकर आया, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मुझे खिलाया पिलाया, मुझे पढ़ाया लिखाया। और जब मैं 15 साल का हुआ तब वो मर गए। मुझे हमेशा उनके बारे में परवाह होती थी, उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मुझे उनके लिए कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज मैं उनके लिए नहीं कर पाया, लेकिन इस दादा के लिए करूँगा। और सामने वाला भी कहता हो लड़के तुझे जानता भी है मैं कौन हूँ, मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ।
हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरे कद्दू का तू खतरनाक आदमी है। वो हंसने लग जाता हूँ, कहता और नहीं तो बच्चे तू क्या कर लेगा, मुझे मारेगा क्या, अरे तुम जैसे बहुत ही आंडू पांडू लोग मैंने देखा है। उतने में हमारा मेन कट्टा पिल निकाल के उस लड़के को खिलाता है जिसको लात पड़ी थी। ये लोग भी कहते एक सेकंड भाई ये तो गोल्डन कोर पील है। ये लड़कियां भी चौंक जाती, बट गोल्डन कोर पील कहाँ से आ गया, क्या हमारी दुनिया में भी कोर होते हैं, आई मीन पील होते हैं अलग अलग लेवल के, क्यूआर रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन कोर, नॉनसेंस ऑल। तुम ही अनुमान लगा लो कि गोल्डन कोर फिर कितना हाई लेवल का पिल माना जाता है। इनर डिसाइपल को मिलता है, हमारे मेन कट्टा को एक पिल मिला था पिछले एपिसोड में जो बुढ़े ने दिया था। ये लड़का खाते ही ठीक हो जाता है और कहता वाह मैं ठीक हो गया। लड़की भी कहती वाह यार मानना ही पड़ेगा, तुमने ये पिल उसको दे दिया। वो भी कहता यार ये शुक्रिया दीदी लोग, और दादाजी इधर बैठेंगे तो चलेगा ना। लड़कियां भी कहती यार ये चलेगा ना, ये लो चाय पियो। तभी जो बड़ी वाली लड़की है ना उसको बुड्ढे में कुछ तो अजीब आइडिया लगता है। दूसरी ओर हमारा मेन कटर उन कमीनों की बैंड बजा देता है और कहता चल बे बुड्ढे अब तेरी बारी है। वो भी कहता क्या मेरे साथ क्या करेगा, हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे लात मार के निकालूंगा। भाई जोर से लात मार के पटक देता है। वो भी कहता अरे बाप रे ये लौंडे का पावर तो क्यूआर फनी के 5वें लेवल पर ही है ना, फिर इसने मुझे इतना जोर से कैसे पटक दिया। बाकी लोग भी कहते हो माय गॉड यार ये बच्चे में क्या दम है, ये बच्चा सीनियर को कैसे मारे जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ मारे जा रहा हूँ, बोलो सालो क्या तुम्हारी फट के 4 हो गई ना, आ जाओ लड़ोगे क्या। ये लो उनकी भी बैंड बजा देता है। वो लोग भी कहते हैं सॉरी यार गलती हो गई हमसे, पंगा ना लो भागो यहाँ से। सब डर के मारे भाग जाते हैं। उतने में एक लड़का पीछे से आता है और कहता अरे अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो निकल जाओ, ये एरिया तुम जैसे लौंडों के लिए नहीं है, खतरनाक एरिया है, मुसीबत पड़ जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट केयर, मुझे कोई मुसीबत आएगा तो मैं सह लूंगा। वो भी कहता अरे यार वो लड़का प्लस उसका दादा एक मॉडल आदमी है, कल्टीवेटर नहीं है, और कल्टीवेटर के बारे में खाली परवाह करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, यानी कल्टीवेटर हो तुम्हारी जिंदगी की परवाह है और कल्टीवेटर नहीं हो तो क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई परवाह ही नहीं है। हाँ ये क्या बात हो गई, तुम सब मुंह क्या देख रहे हो बोलो। लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसे कमीने लोग हो। वो आदमी भी कहता है क्या ही करे, दुनिया में ऐसे ही रूल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बाहर में जाए तुम्हारे दुनिया का रूल, मेरे लिए हर किसी के बारे में मैं परवाह करता हूँ, साले तुझे भी मारूंगा। वो भी कहता मुझे मत मारो, ये देखो मेरी पावर। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो इस आदमी में तो काफी दम लग रहा है, लेकिन अपनी सीनियर मैडम जी अटैक करके उस आदमी की भी बैंड बजा देती है और कहती तुमने सुना नहीं उसने क्या यहाँ पे बोला, अगर तुम लोग इलाज नहीं करोगे तो हम इलाज करेंगे। वो भी कहता लड़की अब तू कौन है मालूम नहीं है क्या, मैं इस होटल का मालिक हूँ। ऑडियंस भी कहती भाई आज होटल में मजा आने वाला है, खाना खाने से ज्यादा इनका बैटल देखने में अच्छा लगेगा। मैडम जी भी कहती भाड़ में जाओ, मुझे लड़ना ही नहीं है, चलो बूढ़े आदमी को लेकर उसके गांव में। वो दुकानदार भी कहता ठीक है सॉरी जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह जा रहे हैं। तभी रास्ते में हमारा मेन कट्टा पूछ लेता है कि अरे जब उनका इलाज ही करना है होटल में बैठ कर इलाज कर लेते ना, उनके गाँव में जाने की क्या जरूरत है। तो ये भी कहती अरे शांत हो जाओ, तुम्हें मालूम नहीं है बुड्ढे की बॉडी पे इविल एनर्जी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इविल एनर्जी, इविल एनर्जी क्या होता है। ये लोग भी कहता है इविल एनर्जी एक अजीब सी एनर्जी होती है जो कि ईवी लोग यानी डेमन की बॉडी से रिलीज होता है। और डेमन लोग ये दुनिया में अब पाए नहीं जाते, बहुत साल पहले यहाँ पे पाए जाते थे। दुनिया में सारे डेमन लोग को मार दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे डेमन है जो अभी भी चोरी चुपके से रह रहे हैं और वो बंदे लोग की बॉडी में अपनी डेमोनिक एनर्जी डाल देते हैं, जिससे वो बंदा भी डेमन में कन्वर्ट हो जाए। और बुढ़े की बॉडी के अंदर भी डेमोनिक एनर्जी है, और जैसे किसी बंदे के बारे में पता चलता है कि उसके अंदर डेमोनिक एनर्जी है, लोग उसको मरवा देते हैं। फिर हम पब्लिकली इसका इलाज करते हैं, लोगों को पता चल जाता और लोग बुढ़े को मरवा देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड बेचारा बुढ़ा बड़ी मुसीबत में। उतने में फाइनली जो गांव है ना, गांव के पास आ जाते हैं। लड़का भी कहता वो देखो वो रहा मेरा गांव। लेकिन गांव को देख के ये लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा लिटरली पूरा का पूरा गांव है ना डेमोनिक एनर्जी से ही कवर यहाँ पे था। गांव के अंदर आते ही बोला जाता गांव के मुखिया जी मैं किसी को लेकर आ गया जो हमारी हेल्प कर देगा। मुखिया भी कहता सच्ची में, बोला भी जाता या मुच्छी में ये भैया दीदी लोग बड़े अच्छे यहाँ पर है। मुखिया भी कहता प्लीज यार बचा लो हमारे गाँव को। वो लोग भी कहता या बचा लेंगे। खाली बूढ़े को नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सेम प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। तो मैडम जी भी कहती ओ माय गॉड यार ये वाकई में बड़ा अजीब है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ गांव में सब लोग बड़े कमजोर और बड़े अजीब लग रहे हैं, ऐसे कैसे। मैडम जी भी कहती है वही डेमोनिक एनर्जी के चक्कर में, चलो अकेले में बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं। तो अकेले के अंदर आते हैं यानी घर के अंदर। पूछा भी जाता ओके ठीक है तो जरा मुझे बताने का कष्ट करोगे कि कहाँ से ये एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर आया है और कब से आया है। तो बुड्ढा भी कहता है लगभग 10 दिन पहले से मुझे अजीब लग रहा है, तो शायद 10 दिन पहले ही आया होगा। मैडम जी भी कहती वट 10 दिन पहले क्या, तो जरा बताने का कष्ट करोगे कि कहाँ पर गए थे तुम, एग्जैक्टली हुआ क्या था इन 10 दिन में या 10 दिन पहले। अगर तुमने सही सही बताया तो ठीक है, वरना
वो लोग भी कहते अरे मेरे दादाजी डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं हो, आप लोग तो ऐसा शक कर रहे हो जैसे कि दादाजी डेमोनिक कल्टीवेटर है। दादा भी कहते अरे शांत हो जाओ, ये लोग मेरे पे कोई शक नहीं कर रहे, बस सवाल पूछ रहे हैं। वो भी कहता लेकिन दादाजी आप ठीक हो ना? वो भी कहता या मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में ज़्यादा परवाह ना करो, जाओ बच्चे तुम जाओ। वो बच्चा जाता है और ये रोने लग जाता हूँ, कहता है अरे यार मैं कैसे बताऊँ, मैं बूढ़ा आदमी हो गया हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं भी अपने जवानी में कल्टीवेटर हुआ करता था, लेकिन बुढ़ापे में मैंने अपना सारा का सारा कल्टीवेशन यहाँ पे खो दिया है। और आपको तो भी देखते ही मुझे आइडिया लग गया। वो भी कहती यार मैंने देखते ही आइडिया लगा लिया है कि तुम भी अपनी जवानी में कल्टीवेटर थे। हमारा भी कट्टा भी लगे एक सेकंड, कल्टीवेटर यानी डेमोनिक कल्टीवेटर क्या? वो भी कहता सही पकड़े हो, मैं अपने जवानी में डेमोनिक कल्टीवेटर हुआ करता था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं उस बुड्ढे की रियल स्टोरी क्या है और गांव के अंदर डेमोनिक एनर्जी कैसे फैली और इसका सोल्यूशन क्या है। तो जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब बुड्ढा कहता हूँ कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। ये कहानी यहाँ से कई साल पहले, जब बेसिकली मैं जवान था और मैं डेमोनिक कल्टीवेटर हुआ करता था। उस टाइम पर डेमोनिक कल्टीवेटर होना एक आम बात थी और हमारा एक लॉर्ड यहाँ पे था, द डेमोनिक लॉर्ड, रोज सब पे राज करता था, जिसके चक्कर में इंसान लोग है ना हमारे पे जल्दी अटैक भी नहीं करते। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जो हमारे लॉर्ड अचानक से गायब भी हो गए। वो कहाँ चले गए, मर गए या जिंदा है, लिटरली किसी को भी नहीं मालूम। और ये देखकर बाकी जो डेमोनिक कल्टीवेटर थे ना उनको डरने के बदले खुश हो गए और वो लोग आपस में बैटल करने लग गए कि नया लॉर्ड मैं बनूंगा, नया लॉर्ड मैं बनूंगा, नया लॉर्ड मैं बनूंगा। जिसके चक्कर में पूरे डेमोनिक कल्टीवेटर है ना अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गया और सारे के सारे ग्रुप इन आपस में लड़ने लग गए। और इसी को फायदा उठाकर इंसानों ने भी हमारे पे अटैक कर दिया और ये बैटल कई सालों तक चला। और इस बैटल में सोचो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं जीता, सब के सब यहाँ पे मर गए एक एक करके। थोड़े बहुत जो डेमोनिक कल्टीवेटर बचे जिसमें से एक मैं भी था, हम लोग दुनिया के कोने कोने में बट गए और मैं ये गांव में आ गया और ये गांव में एक नॉर्मल आदमी बन के रहने लगा। और मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ, क्योंकि इंसान लोग डेमोनिक कल्टीवेटर को हेट करते हैं। मैंने बता दिया तो ये लोग मिलकर मुझे जान से मार डालेंगे। ये लोग भी कहते हो तो ये कहानी है अचानक से डेमोनिक कल्टीवेटर का गायब होने की। और ये जो डेमोनिक एनर्जी वो कैसे आ गया, ये भी कहता डेमोनिक स्वॉर्ड के चक्कर में। क्या ना हमारा जो डेमन लॉर्ड था उसके पास एक स्वॉर्ड यहाँ पे था, उस स्वॉर्ड के अंदर ही डेमोनिक एनर्जी थी जो कि कई सालों से सील था। लेकिन जैसे मैंने चेक किया ना तो उसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही थी और जैसे मैंने डिटेल में चेक किया तो ये पता चला वो सील टूट रही है धीरे धीरे। हमारा में इकट्ठा भी कहता व्हाट, सील धीरे धीरे टूट गई। बुड्ढा भी कहता अभी पूरा नहीं टूटा है, जिस दिन पूरा टूटेगा ना तो डेमोनिक एनर्जी जोरों शोरों से रिलीज होगा और सारे के सारे बंदे डेमोनाइज हो जाएंगे। तो हमें कुछ भी करके उसको वापस सील करना है, लेकिन सील कैसे करें मुझे कोई आइडिया नहीं। ये लोग भी कहते हैं अच्छा तो ये प्रॉब्लम है क्या। तो बुड्ढा घुटने पे आ जाता है और कहता प्लीज यार कुछ भी करो, रोको, सील करो, तलवार तोड़ दो, जो आपको करना वो करो, लेकिन गांव वालों को बचा लो, गांव वालों को प्लीज बचा लो यार, मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई एक भी मरे। हमारा में इकट्ठा भी कहता टेंशन काहे लेते हो, हमें ना हम आपकी हेल्प यहाँ पे करेंगे। बाय द वे यार एक छोटा सा डाउट अभी और भी है। ये लोग भी कहते कौन सा डाउट है यार तुझे अचानक से। बुड्ढा भी कहता यार ये पूछिए ना, जो भी डाउट है मैं सारा डाउट यहाँ पे बताऊंगा, बस आप हेल्प कर दीजिए। हमारा मी कट्टा भी कहता पहले मुझे लेके चलो उस स्वॉर्ड के पास। वो लोग भी कहते स्वॉर्ड के पास ना, आइए आइए हम लेके जाएंगे। तभी लड़की भी कहती अरे मुझे को भी एक डाउट है, तुमने बोला कि गांव में ऑलमोस्ट सबके सब है ना जो भी तुम्हारे पास आए थे वो सबके सब डेमोनाइज हो गए, लेकिन तुम्हारा पोता वो बिल्कुल भी डेमोनाइज नहीं हुआ, ऐसे कैसे? वो तो तुम्हारा पोता है, हमेशा तुम्हारे पास ही चिपक के रहता है। ये भी कहते वेल उसके पीछे भी एक कहानी है। आज से लगभग 20 साल पहले मैं खेती कर रहा था, तभी मुझे किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो मैं भी चेक करने गया क्या हुआ, कौन रो रहा है। तो तालाब के बीच में बैठे बैठे एक बच्चा रो रहा था, एक छोटा बच्चा जो ऐसा लगता है कुछ समय पहले ही पैदा हुआ है और उसके आसपास है ना एक अजीब सा रिएक्शन हो रहा था। तो मैं समझ गया ये कोई बायोलॉजिकल बच्चा नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बच्चा है जो स्पिरिचुअल पॉइंट से पैदा हुआ है। ये लोग भी कहते व्हाट, क्या बात कर रहे हो, सच्ची में स्पिरिचुअल पॉइंट से पैदा हुआ बच्चा? अबे कह दो कि झूठे। हमारा मेकट्टा भी कहता वेल मुझे कुछ समझ नहीं आया, स्पिरिचुअल पॉइंट से पैदा हुआ बच्चा कुछ अजीब है क्या? ये भी कहती भाई तुम्हें नहीं मालूम, एक स्पिरिचुअल पॉइंट करके एक पॉइंट यानी एक तालाब है, और ऐसा तालाब है ना जो लिटरली बच्चे तक को जन्म देती है, और जिस बच्चे को उसने जन्म दिया ना वो बच्चा एक कमाल का बच्चा यहाँ पे बनेगा। और स्पिरिचुअल पॉइंट से जो पानी बनता है ना वो एक मेडिसिन लिक्विड माना जाता है। हमारा मेकट्टा भी कहता माय गॉड मेडिसिन लिक्विड,
लेकिन ये होता क्या है? ये भी कहती साले जब तुझे मालूम ही नहीं है इतने बड़े बड़े रिएक्शन मत देखा कर। अरे यार दुनिया में कमाल कमाल के जड़ी बूटी होता है ना, लो लेवल का, हाई लेवल का, बहुत ज्यादा हाई लेवल का, लेकिन वो जो लिक्विड का यूज करके हमने कोई भी दवा बनाया ना, वो दवा ऑटोमेटिक, लिटरली ऑटोमेटिक दुनिया का नंबर 1 बनेगा। समझे कि ना समझे? हमारा मेक कट्टा भी कहता रहे मुझे तो मालूम था, मैं तो बस टेस्ट ले रहा था कि तुमको मालूम है कि नहीं। वो भी कहते साले फालतू की बकचोदी करी ना, मारूंगा तुझे। बुड्ढा भी कहता ये रहा वो गुफा। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो अभी मैं चेक करके आया, जैसे गुफा के अंदर जाने वाला था ना, तो अचानक से नोटिस किया जाता है कि जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, वो ऑटोमेटिक सारे के सारे डेमोनिक एनर्जी को इसकी बॉडी से दूर किया जा रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या हुआ, चौक क्यों गए? बोलो ना यार। वो भी कहती भाई तू ठीक है ना, तुझे कुछ हुआ नहीं ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं चंगा हूँ। सीनियर मैडम ज्यादा डाउट में आ जाती है कि ऐसे कैसे कुछ नहीं हुआ। अरे यार उसका जो पोता वो तो एक स्पिरिचुअल बच्चा है, इसके चक्कर में उसकी बॉडी पर डेमोनिक एनर्जी का कब्जा नहीं होता। लेकिन ये लड़का तो कोई स्पिरिचुअल बच्चा नहीं है, फिर इसकी बॉडी पर डेमोनिक एनर्जी ने कब्जा क्यों नहीं किया? हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, चौक क्यों गए? चलो ना स्वॉर्ड अंदर ही है, उसको सील कर आते हैं। बुड्ढा भी कहता अच्छे से जाना, डेमोनिक एनर्जी है ना बहुत ज्यादा अंदर रिलीज हो रहा है, कहीं आप लोग की बॉडी पे कब्जा ना हो जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा इतना है क्या, मुझे तो ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, बुड्ढे जी टेंशन ना लो मैं देख लूँगा। वो भी कहता अच्छे से यहाँ पे देखना, क्योंकि वो स्वॉर्ड वाकई में खतरनाक है यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर है। मैडम जी भी कहती है अच्छा ठीक है तो जा तू। हमारे मेक कट्टा को लात मार के अंदर ढकेल देती है। हमारा मेक कट्टा बेचारा मुंह के बल गिर जाता है और कहता है यार गलत बात है, जब से आया हूँ लोग मुझे लात मार के गिराए जा रहे हैं। पहले उस कमीने एल्डन एपिसोड 1 में गिराया, 2 एपिसोड पहले मेरी गर्लफ्रेंड ने गिराया, अब ये सीनियर भी मुझे गिराए जा रही है। लेकिन अंदर वाकई में डेमोनिक एनर्जी ढेर सारी थी, लेकिन कोई मेरे पास ही नहीं आ रहा। हाँ ये डेमोनिक एनर्जी डर के मारे दूर भागे जा रही है। नाइस नाइस, मुझे अब किसी से डर नहीं है। किधर है स्वॉर्ड किधर है? ये रहा वो डेमोनिक स्वॉर्ड जिसके बारे में बुढ़ा कह रहा था। वाह यार ये तो वाकई में गजब है, मुझे देखते ही अच्छा लग रहा है। क्या करूं अब, इसको शांत कैसे करूं, इसको सील में कैसे करूं? एक सेकंड, ऐसा लगता है ये स्वॉर्ड मुझे खाना चाहता है। उतने में स्वॉर्ड हमारे मेन कट्टा की छाती पे अटैक कर देता है, लेकिन डेमोनिक एनर्जी वो तो उसकी बॉडी पे कब्जा नहीं कर पा रही, जिसके चक्कर में बच जाता है। लेकिन वहाँ पे एक तालाब भी था, हमारा मेन कट्टा उस तालाब में गिर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मैं क्या मर जाऊंगा? नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। और तभी अजीब सा गोल्डन सा रिएक्शन होता है। बाहर से जो लड़कियां देख रही थी ना, ये लोग भी डाउट में आ जाते हैं, अरे अंदर अजीब अजीब सा रिएक्शन हो रहा है, बेचारा मुसीबत में होगा, चलो उसको बचाने। लेकिन उतने में हमारा मेन कट्टर वापस आ जाता है और कहता और गाइस कैसे हो, क्या हुआ, चौक गए? अरे मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं वापस आ गया हूँ। बुड्ढा भी कहता है एक सेकंड, वापस आ गए, आपने स्वॉर्ड को सील कर दिया? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस मैंने स्वॉर्ड को सील कर दिया, अब कोई डेमोनिक एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, पूरे गांव वाले आसानी से ठीक हो जाएंगे। बुड्ढा भी कहता हाँ वाकई में कोई डेमोनिक एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इनको कैसे बताऊं, मैंने तो स्वॉर्ड को रियलिटी में अपने अंगूठी में रख लिया है, यानी अपने स्पेस रिंग में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लड़की भी कहती है सच्ची में तुमने कैसे सील किया? हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे मैं क्या बोलूं, अरे देखो जैसे मैं गया ना तो ऐसा डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रहा था, फिर अचानक से गया, मैंने बाबा जी की बूटी लगाई, जादू मंत्र बोला सील हो जा तेरी माँ की कसम, और वो मान गया और सील हो गया। ये भी कहती है सच्ची में। गर्लफ्रेंड भी कहती है अरे छोड़ो ना, सील हो गया ना, ये मैटर करता है, अब तो पार्टी मनानी चाहिए। मैडम जी भी कहती है बात तो सही है, लेकिन वाकई में इसे चोमू ने ठीक कर दिया। ठीक है भाई, काम होने से मतलब है, बाकी चीज़ें बाद में देख लेंगे। तो गांव वालों को बाय बाय बोल के फाइनली निकल जाते हैं और अपने माउंटेन पीक पे आ भी जाते हैं। और हमारे मेन कट्टा को स्पेशली घूर घूर के देखा जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो ये मैडम जी देखो कैसे घूर घूर के देखा जा रही है, उनके कितने सेक्सी हैं। तो गर्लफ्रेंड भी कहती क्या सेक्सी है? हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी कुछ भी नहीं है, जाओ आप लोग, मैं तो यहाँ पे जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो मर्द हूँ ना। तो ये भी कहती ना मर्द तो हो तुम, लेकिन स्पेशल मर्द हो, प्लस इसके बॉयफ्रेंड भी हो, तो हम तुमको अलाउ कर सकते हैं, आ जाओ अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? वो भी कहती है मुच्ची में, लेकिन तुम्हें रहने के लिए कोई कमरा दिया नहीं जाएगा, तुम्हें खुले में रहना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैडम जी सारा पिछला बदला आज देखना मुझसे निकाल लेगी। तो वाकई में खुले में उसको छोड़ दिया जाता है कि रात यहीं पे गुजार ले। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इतना ठंड है, आग लगाने के बाद भी ठंड लग रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टा को बेचारे को ठंड में बैठा देते हैं, वो भी गाली देता है कि गलत हो रहा है मेरे साथ, भाई बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बदला लिया जाएगा इसका, देखना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उस मैडम जी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उतने में अचानक से 3-4 बुल्फ आ जाते हैं
और ये वुल्फ लड़ने को तैयार थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हो लड़ने को तैयार हो क्या, तो हम भी लड़ने को तैयार हैं। एक दो को मारता है, उतने में दो तीन और अटैक करते हैं, तो ये सबके साथ लड़ने लगता है। और वो वुल्फ अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उन्हीं मैडम जी ने भेजा था। एक तो बेचारे को ठंड में भी रखा, ऊपर से वुल्फ का भी अटैक करवा दिया। गर्लफ्रेंड भी कहती यार ये तो गलत बात है ना, बाकी लड़कियां भी कहती है अरे कोई गलत बात नहीं है, अगर जान मुसीबत में आएगी तो हम जाके बचा लेंगे। ये उसका टेस्ट हो रहा है कि वाकई में बंदे में दम है या बस बड़ी बड़ी बातें करता है। उतने में हाई लेवल का वुल्फ आ जाता है, जो वुल्फ किंग था, जो इन लोगों ने नहीं भेजा था, ये वाकई में अचानक से ही आ गया। और इसके सामने टिक पाना हमारे मेन कट्टे के लिए भी मुश्किल होगा। क्या करें मैडम जी, यार बेचारा टिक नहीं पाएगा, मर मर गया तो। मैडम जी भी कहती हाँ हाँ ये तो गलत बात है, मैं नहीं चाहती कि मरे, चलो उसको बचाने के लिए। लेकिन गर्लफ्रेंड ही रोक देती है और कहती ना मेरे बॉयफ्रेंड को देखो जोश में लग रहा है, शायद बचाने की जरूरत ही नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता और वुल्फ के बच्चे आ जा अटैक कर, तो वुल्फ भी कहता हूँ और डायरेक्ट अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर डॉज करके डायरेक्ट उसकी बॉडी के ऊपर आता है और ऊपर से ही लात मार के वुल्फ को पटक देता है। लेकिन हमारे मेन कट्टर को ही चोट लग जाती है। वो भी कहता साले तू ऐसे इनका लॉर्ड नहीं बना, वाकई में मानना पड़ेगा दम है तेरे अंदर, हवा निकल गई मेरी, लेकिन मेरा अटैक सह के देख। और दो तीन अटैक उसके जबड़े पे करता है, उसके मुंह पे करता है, घूम घूम के करता है, उछल उछल के करता है, ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। आधे घंटे स्ट्रगल करने के बाद भी है ना एकदम थक चुका था, लेकिन वुल्फ अभी भी पूरे जोश में था। वो पूरे जोश में अटैक करता है और ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टर गया, मर गया भाई, लेकिन नहीं, वो जंप मार के अपने आप को बचा लेता है और ऊपर से आखिरी अटैक करके धमाका, एकदम धमाका धमाका, मालूम ही नहीं कौन जिंदा और कौन मारा। तो जैसे धुआं क्लियर होता है तो हमारा मेन कट्टर जिंदा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार डाला मैंने, लेकिन साला मैं खुद भी थक गया और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले लेवल अप हो जाता है। लड़कियों को विश्वास नहीं होता वाह क्या हो गया। गर्लफ्रेंड भी कहती जो कुछ हुआ बढ़िया हुआ, मेरे बॉयफ्रेंड ने कमाल कर दिखाया, लेवल अप हो गया। अगले दिन की बारी आती है, हमारे मेन कट्टर की आँख खुलती है। वो भी कहता है ये मैं कहाँ चलाया। वो भी कहती तू मेरे कमरे के अंदर यहाँ पर है और कोई ठर की हरकतें मत करना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं नहीं करूंगा। वो वापस आता हूँ, कहता ओके ठीक है शुक्रिया जो आपने मेरी सेवा पानी की। मैडम जी भी कहती है फिर आइएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग फिर आइएगा, एक तो साला रात में ठंड में मुझे सुला दिया, ऊपर से बिस्ट ने भी अटैक कर दिया और ये कह रही है कि फिर आना, मैं नहीं आने वाला। और कैसे घूर के देख रही है, एटीट्यूड दिखा रही है। गर्लफ्रेंड भी कहती है ओके ठीक है मैं आती रहूंगी आपसे मिलने के लिए। वो भी कहती है यार और इसको भी लेकर आना। हमारा मेन कट्टा भी लेकर करे मुझे नहीं आना यार। उतने में एक और अलग क्लैन के लोग आते हैं और कहते हैं ले मैडम जी फाइनली मैं आ गया। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये कौन है, एक नंबर का चोमू लग रहा है। हाँ तो ये जो सीनियर मैडम जी थी ना उसके प्यार में पागल है, उसके लिए आया था। वो भी कहती अरे यार तू यहाँ पे क्यों आया है, मैं तो अपने दोस्तों को गुड बाय बोलने आई थी। वो भी कहता बोलो ना तो मैंने कब रोका, मैं तो आपसे मिलने आया। गर्लफ्रेंड भी कहती अरे तुम कर क्या रहे हो। वो भी कहता सुना नहीं मैं तो उससे मिलने आई। ये भी कहती अच्छा वाकई में ये उतना प्यार करता है तो क्यों ना इसका टेस्ट यहाँ पे ले ले। लेकिन वो तो किसी और से प्यार करती है, इस लड़के से करती है। हमारा मेन कट्टा भी करे मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। वो लड़की भी शर्मा जाती है क्या बोले जा रहे हो। वो सामने वाला भी कहता अच्छा बेटे तू मेरी वाली बंदी से प्यार करता है, तेरी इतनी औकात है क्या। अपनी लड़की भी कहती देखो मैं लेकिन तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैंने तुमको पहले भी यहाँ पे बोला है प्लीज यार दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से, वापस मत आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ मेरी बंदी है, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। वो भी कहता अच्छा बेटे तेरी इतनी औकात, तू मेरी बंदी को अपनी बंदी बना रहा है, पहले अपनी लीडर से मिलवा। हाँ तो माउंटेन पीक की जो लीडर है ना उनसे मिलने आते हैं। वो भी कहता है लो लीडर जी कैसी हो। यार वो जो है ना भाई मुझे बड़ी पसंद है यार, प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, प्लीज यार परमिशन दे दो ना। वो भी कहती है शादी करना चाहते हो, अरे यार तो मैं क्या परमिशन दूं, सुनो लड़की तुम करना चाहती हो क्या। वो भी कहती ना ना मैं प्यार भी नहीं करती और ना मैं शादी करना चाहती हूँ। लीडर भी कहती देखो अगर उसकी मर्जी होती तो मैं हाँ बोल देती, लेकिन उसने खुद मना कर दिया, मैं किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहती तो आई एम सॉरी यार। वो भी कहता रही वो तो स्टार्टिंग से ना बोले जा रही है, कहते हैं ना लड़कियों के नाम ही तो हाँ होता है, कुछ भी करके मैं मना लूंगा और मैं पटा भी लूंगा। लाओ यार मेरे नौकर, तो नौकर एक बक्सा ला कर देता है। सब लोग डाउट में आ जाता है बक्से में है क्या, तो बक्से में एक कमाल का क्रिस्टल था। बोला जाता है ये क्रिस्टल कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल नहीं है, दुनिया का सबसे कीमती प्लस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिस्टल यहाँ पे माना जाता है, जो मैं हैज अ गिफ्ट देना चाहता हूँ। भाई किसी को विश्वास नहीं होता व्हाट, वाकई में दुनिया का सबसे कीमती या दुनिया का सबसे कमजोर। यार ये लड़का तो बड़ा क्या बोलते भाई धनवान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, बेकार है बेकार, मजाक मत कर।
तो वो लड़का हंसने लगता है, कहता है वाकई में तुझे लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? लाडले ये रियल है, रियल दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। हमारा मेन कट्टा भी का तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, ये फालतू फालतू बातें किए जा रहा है। तो लीडर भी कहती है अरे तू अब कौन है? तो मैडम जी भी कहती है वो जो अपनी गुलाबे बालों वाली लड़की है ना, ये उसी का दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, मैं उसको बस अपनी माउंटेन पीक पे लेकर आई। वो कमीना लड़का भी कहता अच्छा चल बेटे शर्त लग गई। कैसी शर्त है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यही शर्त, ये जो आइटम है ना दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। तो कमीना जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है ठीक है बेटे शर्त यहाँ पे लग गई, बोल अपनी ज़िंदगी शर्त पे लगाएगा? हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, अगर मैं हारा तो मेरी जान निकाल लेना। लड़की भी कहती पागल वागल हो गए हो क्या, मेरे चक्कर में ऐसे फालतू फालतू के शर्त क्यों लगा रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर यार तू। लड़की भी लाइक व्हाट, इसने मुझे डांटा? अबे सुन रही है क्या, तेरा बॉयफ्रेंड मुझे डांट रहा है। ये भी कहती हाँ तो डांटने देना। उधर अपोनेंट भी कहता ठीक है, ये इसको मैंने नीचे ज़मीन पे रख दिया, अब तुम चेक कर लो, तोड़ना है जितना तोड़ना तोड़ लो, ये टूटने का नाम ही नहीं लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो लेट मी ट्राई। अपना तलवार निकालता है, पत्थर पे मारता है, जिससे पत्थर वाकई में टूट जाता है। उस आदमी को विश्वास नहीं होता, वाट नहीं नहीं अबे ये क्या मजाक है, ये दुनिया का सबसे मजबूत क्रिस्टल यहाँ पे था, फिर कैसे टूट गया? उधर लीडर को विश्वास नहीं होता, वाट सच्ची में टूट गया। और हमारे मेन कट्टर ने स्पिरिचुअल पावर से अटैक भी नहीं किया, उसने नॉर्मली स्वॉर्ड अपने हाथों से बच चलाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता खुश टूट गया। वो भी कहता साले लेकिन तेरी तो ऐसी की तैसी। पीछे से उसका नौकर भी कहता मालिक हम अपने एरिया में नहीं, ये किसी और एरिया में मारना मत, नाम बदनाम हो जाएगा। वो भी कहता ठीक है समझ गया, ठीक है समझ गया, जैसे की शर्त लगी थी, मैं हार चुका हूँ तो मार डालो मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया, मैं नहीं चाहता कि तुम को मारना, तुम बस निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद कभी भी मत आना। वो भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, ठीक है जा रहा हूँ मैं, नहीं आऊँगा, लेकिन लड़के तुझसे तो वापस मुलाकात होगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता या देख लूंगा। अरे बहुत सारे ऐसे दुश्मन यहाँ पर है, मैंने सारे दुश्मनों की कह के ले ली। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा लड़के को हरवा देता है और वहाँ से मुंह बना के भेजा देता है और अपनी गर्लफ्रेंड आके गले लग जाती है कि वाह यार आपने मतलब कैसे उसको हरा दिया, मज़ा ही आ गया, आई लव यू यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार इसमें आई लव यू की क्या बात है। वो वाली लड़की भी कहती वेल शुक्रिया यार तुमने वाकई में उसको हरा के मुझे बचा लिया, वरना हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बोली, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलना बोलना, अरे बोलना, अरे बोल बोल, अरे बोलना रानी। वो मुक्का मार देती है और हमारी गर्लफ्रेंड भी पीछे से मुक्का मारती है कि छेड़ना बंद कर दे उसको। और दूसरी ओर वो लीडर सुमड़ी में आती है और कहती है अरे वो लड़की थोड़ी पागल है, थोड़ी गुस्से है, क्यों उसको छेड़ने जाते हो, मार खा के मजा आ गया क्या? बाय द वे जो भी आपने किया उसके लिए मैं शुक्रिया बोलती हूँ, और कोई प्रॉब्लम हो तो बिंदास आ जाइएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या नो प्रॉब्लम। अरे मार खाना क्या होता है, मेरी तो बचपन की आदत है, ये तो मार कुछ नहीं है, देख सकते हैं मार मार के की हालत हो जाती है। और गर्लफ्रेंड भी नाराज थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब तू क्यों नाराज है? और वो जो सीनियर मैडम जी है उसके दिमाग में पूरा था कि कौन है ये लड़का, इसने वाकई में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कैसे तोड़ दिया भाई इतना आसानी से। मैं पूरी तरीके से एकदम कन्फ्यूज़ हूँ, पूरी बोले तो पूरी तरीके से। लीडर भी कहती है अरे कन्फ्यूज़न छोड़, तू जाके अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे। वो भी कहती है ठीक है मैं अभी ध्यान देती हूँ। उस कमीने की ओर आते हैं जो बापा जा रहा था, उसका नौकर भी कहता है तो क्या करें, वो लड़का अभी दुश्मन यहाँ पे बन चुका है, उसको हमने जिंदा छोड़ दिया ना तो लालत है हमारे पे, सुमड़ी से उसको मारना पड़ेगा। ये भी कहता और नहीं तो क्या यार, हम ऐसे फालतू लोगों को जिंदा ऐसे कैसे रहने देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वो भी कहता ठीक है हाँ, लेकिन वो जो लड़की है ना, लड़के से पंगा मत लेना, वो लड़की बड़ी हार्ड यहाँ पर है, उसको कुछ हो गया ना तो उसका पूरा खानदान हमको ख़त्म कर देगा। और रही बात वो लड़का जब अकेले में मिलेगा ना तब उसको यहाँ पे मारेंगे। उसके बाद हमारा मेन कट्टर मिशन हॉल में आया था, जो पिछला उसने मिशन किया था ना उसका रिवॉर्ड लेने के लिए, तो उसको उल्टी हो चुकी थी क्योंकि आने से पहले दारू पी लिया था। लड़की भी कहती क्या यार तुमको तो दारू चढ़ती भी नहीं। वो भी कहता ठीक है मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दो। ये कोई इंचार्ज था, वो भी कहता तुमको तुम्हारा रिवॉर्ड हमने मेंशन कर दिया है, यानी कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा, इसी पॉइंट को लेकर तुमको ये आर्टिफैक्ट या कोई चीज़ सेट में से बाई कर सकते हो, बाय बाय। इतना बोल के चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कि आजकल के लौंडों में संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है, ऐसे बाय बाय बोल के कौन जाता है। लड़की भी कहती मैं बोल के जाती हूँ बाय बाय बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है रुको यार, ये दुनिया के लोगों को हो क्या गया है,
2 मिनट कोई रुक के बात भी नहीं करता, डायरेक्ट सब अपने काम पे निकल जाते हैं। चलो कोई ना, मैं भी अपने माउंटेन पीक पर आ गया, बड़ा अजीब लग रहा है और ये कुछ आवाज़ भी आ रहा है। तो जैसे हमारा मेन कट्टा चेक करने आता है ना, हाँ तो बदतमीज़ लोग मिलकर किसी को मार देते हैं। ये वही बदतमीज़ हैं जो पहले बदतमीज़ी करने आया था, तो हमारा मेन कट्टा भी अटैक करता है। तो वो भी कहता साला कौन है जो अटैक कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं हूँ, भूल गए क्या मुझे। वो लोग भी कहता अरे तू साला, तू तो मिशन पे गया था, तू फाइनली आ गया क्या। दूसरा भी कहता बॉस ये देख लो यार, बॉस बड़ा खतरनाक आदमी है। बॉस भी कहता डोंट वरी, हम भी किसी से खतरनाक नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, घुटने पे आके माफ़ी मांगोगे तो छोड़ देंगे, वरना तुमको नहीं छोड़ने वाले। और जिसको मार रहे थे ना, वो भी कहता सुनो मेरे को छोड़ो, मेरे लिए कुछ भी मत करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुमको छोड़ दे क्या, ठीक है फक ऑफ। बाकी वो लोग भी कहते यार ऐसे तो मत बोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको तो तुम्हारी बैंड बजाता हूँ। हमारा मेन कट्टा लिटरली डेमोनिक सोड निकालता है और मार मार के सबकी हालत ही ख़राब कर देता है। वो कहता हाँ अगली बार मेरे एरिया में आने से पहले 2 बार नहीं 200 बार यहाँ पे सोच लेना। वो भी कहता देख भाई तूने दूसरी बार मुझे मारा है, मेरा भाई अभी सेकुलेशन में, वो बहुत ही जल्दी आएगा, और जब वो आएगा ना हमारा मेन कट्टा भी कहता है सबकी बैंड बजा देता है और कहता कुछ बोलना मत, और भाई मम्मी पापा जिसको बुलाना है सबको यहाँ पे बुला लो, जैसे तुमको मारा वैसे उनको भी यहाँ पे मारूंगा। बड़े आए थे और जिसको मार रहे थे पहले से, वो भी कहता भाई मतलब हाँ ओ माय गॉड तुमने कहीं जान से तो नहीं मार दिया ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं जान से नहीं मारा, बस हड्डी पसली तोड़ा हूँ, 6 महीने में ठीक हो जाएंगे, तू ठीक है ना। वो भी कहता या मैं ठीक हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय द वे नाम क्या है तुम्हारा। वो भी कहता शायो पिंग। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस चल मछली पकड़ने के लिए। वो भी कहता कांटा नहीं है मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता कांटा तो मेरे पास भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय द वे तू कहाँ जाना चाहता है। वो भी कहता मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई माउंटेन पीक वाले लेते ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना आ जाओ यार, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए पूरा दरवाज़ा ओपन है। वो भी कहता क्या बात करे हो सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार हम गरीब लोग हैं, जैसे तैसे अपना पेट पाल लेते, काम चला लेते हैं, भाई छोड़ो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साथ में मिलकर रहेंगे, तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। लड़के को भी विश्वास नहीं होता वाह यार ये सेट में आने के बाद पहला कोई आदमी मिला जो मेरे बारे में इतनी परवाह कर रहा है। हालांकि ये माउंटेन पीक इसका बड़ा बेकार है, खाने पीने तक के भी लाले पड़े रहते हैं, लेकिन चलो यार एटलीस्ट एक दोस्त तो मिल गया। हमारा मेन कट्टा अपने बाकी दोनों को बुलाता है और कहता सुनो 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 हमारे माउंटेन पीक पे एक नया लड़का आया है। वो दोनों भी कहते हैं भाई साहब की नाम है, कहाँ से आए हो, काम किया है, नुन्नू का साइज कितना है। हमारा मेन कट्टा भी लग सालों तुम लोग आते ही बेचारे को इतना परेशान कर रहे हो, पहले आराम तो करने दो। ये लोग कहते भाई तुम्हारे नुन्नू का साइज तो बड़ा छोटा है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुमने मेरा नुन्नू कब देख लिया। उतने में पीछे से बुढ़ा आता है और कहता और क्या हो रहा है। वो लोग भी कहता बुड्ढे जी आ गए बुड्ढे जी आ गए बुड्ढे जी आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता और बुड्ढे जी ठीक हो ना आप। वो भी कहता या मैं तो ठीक यहाँ पर हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता खाओगे क्या चिकन लॉलीपॉप। वो भी कहता बनाओगे तो हम खाएंगे। अब आते भाई 2 दिन बाद जो हमारा मेन कट्टा बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था और धीरे धीरे उसका फ़ायदा हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही थी। हमारा मेन कट्टा भी लग पाओ हो रहा है, लेवल अप लेवल अप लेवल अप हो गया लेवल अप। अब आते वापस 2 दिन बाद जो हमारा मेन कट्टा एक नया मिशन ले लेता है और कहता है ये हुई ना बात, लेकिन जैसा मिशन देखता है ना देखते ही पगला जाता है। व्हाट क्या बकवास है भाई, मुझे ये मिशन करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली मिशन था फायर बर्ड नाम का एक बर्ड, उसका शिकार करना। मिशन लड़की ने चूज किया था लेकिन लड़की आ ही नहीं रही थी। वो भी कहती अरे 100 फायर बर्ड ही तो शिकार करना है, कर लोगे अकेले, मुझे आराम करने दो बाय बाय। हमारा मेन कट्टा मैंने इसको देख के गुस्से में आ गया था कि फायर बर्ड तो एक बर्ड होता है, हालांकि उतना भी कमजोर नहीं है मुर्गी की तरह, लेकिन थोड़ा कमजोर है। चाहे तो उसका शिकार कर सकता हूँ, 100 बर्ड का भी शिकार कर सकता हूँ, लेकिन अकेले करते करते मेरी टट्टी निकल जाएगी, बड़ी कमीनी हो गई मेरी गर्लफ्रेंड। चलो कोई ना यार, अब मिशन ले लिया तो करना तो पड़ेगा ना यार। तो आसमान में बर्ड उड़ रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ सालो, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबका शिकार करूंगा। ये रहा सबसे पहला ढम, तलवार से मार के एक का शिकार कर लेता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा। ओ माय गॉड बढ़िया है। और उनके बॉडी के अंदर एक कोर होता है। हमारा मेन कट्टा वो कोरे निकाल लेता है और कहता ओके ठीक है। तो ये ना कोर जिसको पकड़ने का मेरा मिशन है। चलो बाकी बर्ड तैयार हो जाओ, 30 बर्ड, 40 बर्ड, 50, 60, 100, 95, 96, 97, 99 और ये फाइनली 100 होने वाला है। 99 ही हुआ था, 100 हुआ ही नहीं था। तो हमारे मेन कट्टा को छोटा सा बर्ड दिखता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मार डालूंगा। ओ माय गॉड यार, ये तो प्यारा सा बोला बाला सा छोटा सा बर्ड है यार, इसको तो चोट भी लगी हुई है। ना इसको नहीं मारूंगा, आ जाओ मैं तुम्हारा इलाज कर देता हूँ। हमारा मेन कट्टा इलाज करके निकल पड़ता है, लेकिन बर्ड इसके पीछे पीछे आ रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है
तू मेरे पीछे आना चाहता है, आ जा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी अचानक से दो बंदे आते हैं जो बर्ड को पकड़ लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लखा है, अबे कौन है बे? और ये छोटी बर्ड वो वाली बर्ड नहीं है जिसका शिकार हमारा मेन कट्टा कर रहा था, ये कोई अलग ही प्रजाति थी, इसके लिए हमारे मेन कट्टा ने छोड़ दिया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो मुर्गी के साथ था। वो मुर्गी पे कोई तो अटैक कर देता है। 3-4 गुंडे लोग थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, भाईजान आप लोग कौन हो भाईजान? अरे यार भाईजान, मुर्गी डर लग रहा है क्या? मुर्गी भागो यहाँ से। लेकिन वो लोग भाई बड़े बेशरम आदमी थे, मिलके हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग करे, मैं तो आप लोग के साथ प्यार से बातचीत करना चाहता हूँ, आप लोग डायरेक्ट अटैक कर देते हो। रुको, लगता है मुझे भी तुमको औकात दिखाना पड़ेगा। उतने में कोई अचानक से एकदम तलवार चला देता है। हमारा मेन कट्टा उसको बाल बाल डॉज करता है और कहता है, तू अभी तक यहीं पे क्या मुर्गी, भागना यहाँ से। तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। फिर हमारा मेन कट्टा दुश्मन पे अटैक करके उसको दूर पटकता है और उसका वेपन ले लेता है और कहता है, लाओ ये वेपन मुझे दे दो, तुम छोटे बच्चे लोग हो और छोटे बच्चे लोग को ऐसे वेपन से खेलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और वो एक सीनियर आदमी था दुश्मन टीम का, वो ऊपर से देख रहा था। उसको लगता कि अब मुझे भी नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जो भी छोटे मोटे बंदे थे हमारे मेन कट्टर ने ऑलमोस्ट सबको हरा दिया था। तभी एक बंदा अचानक से छाती पे मार के चोट पहुंचा देता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, अरे यार बंदे में ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन कई सारे हैं ना, तो एक बार में सबको देख नहीं पा रहा, चोट लग जाती है। उतने में वो सीनियर जो देख रहा था वो भी बीच में आता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, करे अब ये कौन बीच में आ रहा है और ये कैसा लाइट यहाँ पर है, साला लाइट पोल्यूशन करेगा क्या? वो भी कहता है, ये मेरी हीरो एंट्री थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, तेरी हीरो एंट्री की ऐसी की तैसी। लेकिन वो हमारे मेन कट्टर की ऐसी की तैसी कर देता है, बहुत ही जोर से मार के दूर पटक देता है और कहता, सुनो हमारा मिशन पूरा हो गया, जाओ जाओ वापस जाओ। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा मेन कट्टर मर गया, लेकिन हमारा मेन कट्टर जिंदा था। वो भी कहता, मम्मी रे दम है तुम्हारे अंदर, जोर से मारा, चलो भैया जाने दो ना, मेरे पास ये जड़ी बूटी है, रख लो। वो लोग भी कहते, एक सेकंड, इतने बड़े अटैक के बाद भी तू जिंदा है और बात कर पा रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता, भागो यार, ये सीनियर आदमी आ गया, हाई लेवल का है। वो सीनियर भी कहता, पीछा करो उसका। वो लोग पीछा करने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा सुमड़ी में बैठ के जड़ी बूटी खाने लगता है अपने आप को रिकवर करने के लिए। बुढ़ा उतने में आ जाता है और कहता है, हो ना हो यहीं कहीं छुपा होगा, और दिख भी जाता है। तो बुड्ढा भी कहता, वो रहा, मारो उसको। वो लोग भी कहते हैं, हाँ किधर है, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हमारा मेन कट्टर अचानक से एकदम अचानक से प्रकट होकर उनको एलिमिनेट कर देता है। बुड्ढा भी कहता, अरे चल क्या रहा है, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो लोग भी कहता, नहीं दिखाई दे रहा, और साले ने हमारे बंदे उन लोग को मार डाला, देखते ही देखते 2 बंदे को। हमारा मेन कट्टा भी कहता, सालो अंधेरा है, अंधेरे में कैसे दिखेगा उन लो लेवल के बंदों को, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना बोल के हमारा मेन कट्टा उनके पीछे आता है और कहता है, आई एम योर डैडी, ये ले। वो लोग भी कहते हैं, गला काट दिया रे, गला काट दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चलो अब सबके गला काटने की बारी आई। अचानक से फिर गायब हो जाता है। वो लोग भी कहते हैं, भाई क्या ही ये लड़का अचानक से आता है, अचानक से गायब हो जाता है, कहाँ चल गया? बुड्ढा भी कहता, इधर ही कहीं होगा, ढूंढो यार, आप कोई मरना नहीं चाहिए। वो लोग भी कहते, यार मालिक ढूंढ रहे, लेट में सी किधर है यार, कहीं से भी आ जाता है। तभी हमारा मेन कट्टा फिर से अचानक से आता है और एक बंदे को मार डालता है। दूसरा बंदा भी कहता, साले कहाँ बच के जाएगा, वो भी अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके अटैक को रोक के पीछे आ जाता है और कहता है, क्या हुआ भाईजान, वहाँ कहाँ अटैक कर रहे हो, माँ का दूध पियो तो यहाँ अटैक करो। वो भी कहता, लौंडे तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता, क्या आ जाओ रोक लो मुझे। वो सब मिल के अटैक करते हैं, लेकिन कोई हमारे मेन कट्टा को मार ही नहीं पाता। तभी एक बंदा इतना डर जाता है कि डर के मारे भागने लगता है, लेकिन बुढ़ा रोक देता है और कहता है, ऐसे डरपोक लोग मुझे मेरे टीम में नहीं चाहिए, फक ऑफ, लगता है मुझे ही देखना पड़ेगा। वो लड़के अंधेरे में छुपना बंद कर दे, अगर माँ का दूध पिया है ना तो आजा सामने, भीड़ ले, हो जाए 1-to-1 अटैक, आजा कहाँ पे छुपा हुआ है, बाहर आ। बस चिल्लाए जा रहा है। हमारा मेन कट्टा एकदम पीछे से आता है और तलवार घुसेड़ देता है। लेकिन यार वो बुड्ढा हाई लेवल का था, तलवार घुसेड़ने पे भी कोई फायदा ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी देखता, अरे यार मैंने बोला ना ये बुड्ढा हाई लेवल का है, इसको नहीं हरा सकता, निकलता हूँ। वो वापस सुमड़ी में आता है और अपने जड़ी बूटी निकाल के खाने लगता है, वही ताकि अपने आप को हील कर पाए। और कहता, चलो यार मज़ा आ गया। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। हमारा मेन कट्टर आइडिया अपनाने लगता है और वापस आ जाता है। अब आइडिया क्या है, बैटल देखते जाओ पता चलेगा। फिर हमारा मेन कट्टर पीछे आता है और पीछे से अटैक कर देता है। वो भी कहता, पीछे से अटैक कर रहा है, देख लिया मैंने। लेकिन नहीं, हमारा मेन कट्टर पीछे नहीं था, उसने पीछे कुछ तो जाल बिछा दिया था। आवाज़ उससे आई थी और आवाज़ ऐसी है ना जैसे कि कोई अटैक कर रहा है। हाँ तो वो पीछे देख लेता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर उतने में
दूसरे डायरेक्शन से आता है। वो भी कहता मम्मी अबे दो दो बंदे आ गए क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले दिमाग, अगर तुम्हारी पावर ज्यादा ना हो तो दिमाग लगा के दुश्मन को हराया करो। यानी मर गए, सबके सब मर गए, लूट लेता हूँ इनको। ओ माय गॉड, इतना सारा वेपन और इतने सारे पैसे मिल गए, अमीर हो गया मैं तो। लेकिन जिसने भी इनको भेजा था ना उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, गलत किया मेरे पीछे गुंडे भेजकर। और रही बात गुंडा किसने भेजा, तो याद है ना 2 एपिसोड पहले एक ठरकी आदमी सीनियर मैडम जी के साथ शादी करना चाहता था, तुम्हारे मेन कट्टा ने उसका क्रिस्टल तोड़ा था। हाँ, ये उसी ने बंदे भेजे होंगे। और वो बर्ड भी वापस आती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता लाडली बर्ड तू आ गई, चलो घर पे, यार भूख लगी है, भरपेट आज खाना यहाँ पे खाएंगे। उसके बाद घर पे आ जाते हैं और कहती भाई तुम बड़ी क्यूट हो यार, बाकी लड़कियों से मिलवाता हूँ। तो लड़की वाले माउंटेन पीक पे आते हैं ना, तो सब लोग कहते हैं मुझे चुम्मा लेना है, मुझे हग करना है। तो बाकी दूर से लड़के लोग देखते हैं और कहते हैं अरे जलन हो रही है, उसको चुम्मा ले रहे हैं, उसको हग करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन रियलिटी में बर्ड के बारे में बात कर रहे थे। वो लोग भी कहते हैं हाँ बर्ड के बारे में बात की जा रही है, काश यार हम भी बर्ड के बदले होते हैं, हमको भी मजा आता यार। हमारा मेन कट्टर अपनी वही गर्लफ्रेंड के पास लेकर आता है और कहती है देखो प्यारा सा बर्ड है। वो भी कहती है अल्ले ले 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 अल्ले ले 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 अल्ले ले ले, शुक्रिया मुझे देने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, अरे मम्मी रे जोर से दर्द कर रहा है। वो भी कहती है दर्द कर रहा है, मारा क्या किसी ने। वो भी कहता अरे मर्द का बच्चा हूँ, मुझे कौन मार सकता है। वो भी कहती है अरे झूठ मत बोलो, किसी ने मारा तो यहाँ पे बता दो यार, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बारे में परवाह करती हूँ, आई लव यू यार, आई रियली रियली लव यू। हमारा मेन कट्टा भी लग करे इतना प्यार से बोलोगी तो ठीक है बाद में बता दूंगा, अभी कुछ नहीं है। वो भी कहती है ठीक है बाय। हाँ, तो बर्ड दे के चल जाता है, वो देने के लिए आया था। फिर हमारा मेन कट्टा जैसे अकेले में आता है और कहता थक गया यार, कल जो बैटल हुआ था ना उस बैटल के बाद हालत ही ख़राब हो गया, लेकिन उसने मुझे बड़े प्यार से बोला कि आई लव यू ना। सोचते ही एकदम गूसबम्स आ जाते हैं। फिर हमारा मेन कट्टा जैसे अपने माउंटेन पीक पर आता है तो दोनों लड़के कहते हैं हाँ आ गए चुम्मा चाटी करके। ये भी कहता सालो ऐसे डराओ मत, और क्या मतलब चुम्मा चाटी। वो भी कहता झूठ मत बोलो, वो लोग क्या कह रहे थे कि गले लग जाओ, चुम्मा दे दो, आ जाओ हमारे साथ, हम साथ में नंगे होके नहाएंगे। भाई प्लीज़ भाई क्या करते हो, कौन सा तरीका है, हम जैसे मर्दों को भी बता दो ना, अरे हम बचपन से सिंगल यहाँ पर है भाई प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं अरे सबसे सिंपल बातें, हैंडसम बनो हैंडसम। वो लोग भाग जाते कि रहने दो यार, हम हैंडसम नहीं बन पाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पूरी बात तो मानो सालो। अब ये कुत्ते के बच्चे बात भी नहीं मानते, बीच में ही चल जाते हैं। वो लोग भी कहते हैं क्या बात मानेंगे यार, ऊपर वाले ने हैंडसम बनाया ही नहीं है, नहीं बनाया तो लड़कियां भी नहीं पढ़ती। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ही हुआ कि नहीं पढ़ती। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था और कहता वाह यार मैं क्यूआर इफानी के 9वें लेवल पे चला आया, मानना पड़ेगा ये पिल खा लेता हूँ। हाँ ये पिल तो बड़ा टेस्टी है जी, और भी पिल मेरे पास है, गोप 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 गोप, सब खा लिया यार। एक सेकेंड, उस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लेट मी सी। तो जैसे चेक करने आता है तो अंधेरा ही अंधेरा है, थोड़ा लाइट निकालता हूँ तो हमारा मेन कट्टर डिमोनिक स्वॉर्ड जो उसने चुरा लिया था वो चमकती थी ना, तो उसके द्वारा चेक करने लगता है क्या है यार, कुछ नहीं है। भाई दबे प्रैक्टिस करता हूँ, वो प्रैक्टिस कर लेता है, वाकई में महसूस करता है कि दम है लाडले, मेरे में तो काफ़ी दम है, चलो यार जाके अपनी बाबू को बताता हूँ कि लेवल अप हो गया। लेकिन जैसे जाने वाला था ना, एक लड़का आके रोक देता है। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अभी लड़का कौन है। वो लड़का बिना बोले डायरेक्ट अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता कि व्हाट, इस लड़के में पावर है। ऑडियंस भी चौंक जाती कि व्हाट, इतने स्ट्रॉन्ग लड़के का अटैक उसने रोक कैसे लिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ ये लड़का कौन है और हमारे मेन कट्टर पे अटैक क्यों कर रहा है, जानने के लिए इंतजार करो अगली वीडियो का। जब तक के लिए तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था एक लड़का बिना कुछ बोले डायरेक्ट अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ भाईजान, अटैक क्यों कर रहे हो। वो भी कहता लाडले मानना पड़ेगा दम है तेरे अंदर, कोई और होता ना वो अटैक उसको लग भी जाती। बाकी लोग भी कहते हैं अरे तुमको मालूम नहीं है क्या, ये कोरे डिसाइपल है हमारे माउंटेन पिक के बड़े कमाल के बंदे मिस्टर टांग यांग। हमारा मेन कट्टा भी कहता टांग यांग, अरे यार कहीं वो लोग तो नहीं है जिनकी कुटाई मैंने 2 बार की थी। अरे सुनो मेरी बात यार, तुम्हारे बंदे लोग मेरे माउंटेन पीक पे घुस के बदतमीजी कर रहे थे, अब मेरे घर पे घुस के बदतमीजी करेंगे तो धोपचूंगा ना उसको। ये लोग भी कहता है साले तुम्हें मालूम भी है क्या, हम बाप लोग हैं, हम कहीं पे घुस के कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है तुम्हें कुछ बोलने की। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओहो गुस्से में आ गए भैया जी, क्या करोगे, लड़ोगे। वो भी कहता या लड़ूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मलयुद्ध हो जाए, या तो तू जिंदा रहेगा या तो मैं जिंदा रहूंगा। अपोनेंट भी कहता यो मुझे चलेगा, आजा यार हो जाए मलयुद्ध। ऑडियंस भी कहती है अरे क्या बच्चे के साथ मलयुद्ध किए जा रहे हो, अरे मर जाएगा वो। नुबड़े हो नुबड़े, नुबड़े हो नुबड़े नुबड़े।
हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप रहोगे सालो तुम लोग। अपोनेंट भी कहता देखो मैं अपना कल्टीवेशन को सरपास करके तुम्हारे बराबर कर लूँगा, बराबर लेवल में लड़ेंगे ताकि बाद में कोई ना बोले कि चीटिंग हो रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है। वो लोग भी कहते ठीक है बाद में मिलेंगे 2 दिन बाद, बैटल की तैयारी करके आना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बैटल की तैयारी करके आना, मैं तो यूँ करने को तैयार हूँ। अब ये बातें फैल जाती है कि हमारा मेन कैरेक्टर है प्लस वो जो कोर डिसेपल उनके बीच में बैटल होने वाला है, लब 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 लब। हमारा मेन कट्टा भी लग साले भाई मैं अपने घर में बैठा हूँ तो भी वो लोग उधर बात कर रहे हैं, सुनाई दे रहा है। अरे आराम से करो यार बात। उतने में अपना वो बुढ़वा आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे क्या हुआ क्यों आए। वो भी कहता रहे तुमसे कुछ बात यहाँ पे करनी थी, मैंने सुना तुम बैटल करने वाले हो उससे टांग यांग के साथ। अरे यार ना कर यार प्लीज़, ये लड़ाई कैंसिल कर दे, तू क्या सोच के हाँ बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया ये बोलने के लिए, लेकिन यार मैंने कसम खा ली है और मैंने वादा भी कर लिया है अगर पीछे हटूंगा तो बदनामी होगी और मेरे साथ आपकी भी बदनामी होगी। अरे टेंशन ना लो मैं नहीं हारने वाला। वो भी कहता ठीक है भाई, आई होप तुम्हें कुछ भी ना हो और तुम जीत जाओ, बाय बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बाय बाय। उतने में गर्लफ्रेंड आ जाती है और कहती कुत्ते हो कुत्ते। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ। वो भी कहती क्या हुआ, तुमने उसका बैटल क्यों स्वीकार कर लिया यार, कुछ हो गया तो। ये भी कहता अरे बहुत ज़्यादा फालतू में टेंशन लेती हो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, परवाह ना करो। वो भी कहती है ठीक है मैं परवाह नहीं करने वाली। अरे मैंने कब बोला कि मैं परवाह करती हूँ, आई हेट यू, आई हेट यू, बाय बाय बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग हाय हाय शर्मा गई। अब आते भाई 2 दिन बाद लिटरली बैटल के बारे में पूरे सेट को मालूम था तो ऑलमोस्ट पूरी सेट यहाँ पे देखने आती है और 2-4 सपोर्टर हमारे मेन कैरेक्टर के थे उसके माउंटेन पीक वाले और ज़्यादा तो अपोनेंट के थे। अपोनेंट अपना लेवल डाउन करता है और दोनों का लेवल बराबर है। चलो लेट्स द फकिंग बैटल बिगिन। हमारे मेन कैरेक्टर से बोला जाता है भाई देख लो संभल के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया मोटिवेशन के लिए, मैं नहीं हारने वाला। अपोनेंट भी कहता ठीक है बच्चे चल मैं पहला अटैक करने का मौका तुझे ही देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पाईजान ये मौका देखकर आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, ये लो ये अटैक। जोर से मार के अपोनेंट को दूर ढकेल देता है। लड़की भी कहती बहुत ही बढ़िया, चिड़िया भी कहती है च्यू 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 च्यू। अपोनेंट भी कहता गुड 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 गुड, दम है तुम्हारे अंदर तभी तुम्हें पीछे ढकला गया, लेकिन बस इतना ही दम। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बकवास करने से अच्छा तू भी अटैक कर ले फिर देखा जाएगा किसमें कितना है दम। वो भी कहता आजा तेरी बदतमीजियों का मैं अभी सफाया करता हूँ। सब अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल डॉज कर लेता है और कहता ओ माय गॉड यार ये कौन सा अटैक था, ये तो कोई स्वॉर्ड अटैक लग रहा था। तो बाकी लोग भी कहते हैं हाँ वो लड़का कमाल का स्वॉर्ड मैन है, लाडले उसके स्वॉर्ड अटैक से बच के रहना। और एक एल्डर ये सारा बैटल देख रहा था जो उस कमीने का मास्टर भी था और हमारे बुढ़े से भी कहता कि अले ले 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 मेरा डिसाइपल ऐसा लगता है आपका डिसाइपल की धजिया उड़ाने वाला है। बुढ़ा भी कहता ना मुझे अपने लाडले पे पूरा विश्वास है वो कर लेगा। अपोनेंट की ओर आते हैं जो वाकई में एक और शॉर्ट टेक्निक से अटैक करने वाला था। हमारा मेन कट्टा भी लग भैया जी तुम तो सीरियस ही हो गए, अरे तुम तो सच में शॉर्ट टेक्निक से अटैक करने लगे तो मैं भी कर सकता हूँ। इतना बोल के दुश्मन के सारे शॉर्ट टेक्निक की धजिया उड़ा देता है। दुश्मन भी कहता नो नो नो, अपनी लड़की भी कहती है नो नो क्या बोले जा रहा है। और एक सेकंड साला ये मेरे बॉयफ्रेंड ने ये वाली टेक्निक कब सीखी, मेरे पीठ पीछे ट्रेनिंग करता है मुझे बताता भी नहीं है। अपोनेंट भी कहता है चलो कोई ना अगले टेक्निक से मारूंगा, दूसरी टेक्निक से हमला कर देता है ये सोचकर कि हमारे मेन कट्टर की हड्डी पसली टूट गई होगी। हमारा मेन कट्टर तो था ही नहीं, वो तो क्लोन था, रियल वाला मेन कैरेक्टर सामने आता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोन बना देता है। अपोनेंट भी कहता बस बहुत हो गया, बड़ा सा धमाका करके सारे के सारे क्लोन को उड़ा देता है। फिर से गायब, कोई नहीं दिख रहा ना रियल ना फेक। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रियल वाला पीछे से आता है और कहता भैया पीछे तो देख लो। वो भी कहता अरे मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जैसे तैसे वो अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है। दोनों के अटैक में दम थी, दोनों को चोट लगता है और दोनों स्टेज के दूसरे कोने में गिरते हैं। ऑडियंस भी कहती वाह क्या अटैक है। अपोनेंट भी देखता है कि अरे मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया, लाडले में बड़ा दम है। हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार उसने एंड टाइम पे अपने आप को बचा लिया और मेरे पे भी अटैक कर दिया, अगर वो बचा नहीं पाता ना अब तक हार चुका रहता। अपोनेंट भी कहता साले अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तूने तो मुझे बहुत पहले ही गुस्सा दिला दिया था, मुझे वैसे भी लड़ने का कोई शौक यहाँ पे नहीं था। तुम जैसे कमीने लोग एक तो दूसरे माउंटेन पीक पे घुसते हो, बदतमीजी करते हो और फालतू का बैटल भी करते हो। वो भी कहता है ऐसा मत बोल मेरी जल रही है, ये ले मेरा अगला स्वॉर्ड अटैक। एक और स्वॉर्ड अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा फिर से पीछे आ जाता है और कहता भैया आगे नहीं पीछे देखो। और हमारा मेन कट्टा पीछे से मुक्का चलाता है और ये मुक्का जोर से लगती है अपोनेंट को। पब्लिक भी कहती बाप रे क्या हो रहा है, क्या मुक्का मारा है। गर्लफ्रेंड और चिड़िया भी कहती है बहुत बढ़िया और मारो।
अपोनेंट भी कहता है शर्फ फैन के बच्चे, आज अगर मैंने तुझे जान से मारा नहीं तो अपना नाम बदल लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना ले, ना बदलने के लिए तो जिंदा ही नहीं बचेगा। लेकिन अपोनेंट इस बार जो अटैक करता है ना, उसमें कुछ ज़्यादा ही पावर थी, जो हमारा मेन कट्टा भी महसूस करता है कि बाप रे नहीं ये क्या था। मैंने अभी अभी जो पावर महसूस की ना, एकदम अलग ही लेवल की थी। लड़की भी कहती क्या बैठ के सोचे जा रहे हो, और अपोनेंट एक सेकंड क्या कर रहा है वो, उसने अपना दूसरा पावर भी यूज किया। अबे तूने तो अपना लेवल डाउन किया था ना। एल्डर भी कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेवल डाउन करके ही लड़ना है, उसका मूड है लेवल अप करने का तो उसने लेवल अप कर लिया। लड़की भी कहती बुड्ढे तेरी माँ की बू। बुड्ढा भी कहता असंस्कारी लड़की, तुम जैसी लड़कियों को यहाँ से निकाल के फेंक देना चाहिए। वो भी कहती तुम जैसे एल्डर को निकाल के फेंक देना चाहिए, चीटिंग कर रहा है तुम्हारा डिसाइपल। अपना बुड्ढा भी कहता रहे शांत हो जाओ, गुस्सा यहाँ पे ना करो। लेकिन ये तो वाकई में चीटिंग हो रही है ना, दोनों का लेवल बराबर था ना, लड़ रहे थे। अब तुम्हारा डिसाइपल जानबूझ के अपना लेवल बढ़ा रहा है। तो वो कमीना एल्डर भी कहता फक ऑफ यार, आई डोंट केयर, इतना बोल के वो हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है। हाँ चीटिंग तो चीटिंग है, डबल डबल चीटिंग। हमारा बुड्ढा भी देखता है दोनों मास्टर डिसाइपल कमीने साले। हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये बुड्ढे साले तू मेरे पे क्यों अटैक कर रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बेचारा हमारा मेन कैरेक्टर, देखते हैं बचा पाता है कि नहीं अपने आप को जब तक। तो बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जोर से अटैक कर देता है। और पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है, उस पर नहीं करता, वो हमारी लड़की पे करता है। लेकिन हमारी लड़की के जो सीनियर लोग थी वो लोग आके बचा लेते हैं। वो कमीने एल्डर भी देखता है अरे तुम अपनी डिसाइपल को कंट्रोल में रखो, बदतमीजी कर रही थी, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। तो वो भी कहती है मेरी डिसाइपल है, ये तुझे गाली देगी ना तो मैं बोलूंगी और गाली दे और गाली दे ए बुड्ढे। वो भी कहता है डिसाइपल तो बदतमीज है, उसकी मास्टर भी बदतमीज है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ चुका था कि एक तो बुड्ढे का अपमान किया, मेरी गर्लफ्रेंड पे जानलेवा अटैक किया, अब तेरा डिसाइपल मरेगा मेरे हाथों से। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अटैक करने वाला था। अपोनेंट भी कहता भैया नहीं, भैया 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 देखो मेरी फट रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मैं तेरी फाड़ना ही चाहता हूँ। वो भी कहता ठीक है तो लो मैं भी अटैक करूंगा। वो बेचारा अटैक करे, उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर पास में आते ही जोर से पेट पे मारता है, इतना कि साला खूनी की उल्टी कर देता है। और कहता मार डाला रे। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी रुकता नहीं है, एक टांग उठा के मारता है, ये एक और मुक्का मारता है, मार मार के फाड़ देता है। वो भी कहता बस करो यार। और एक सेकंड ये इतने सारे क्लोन कहाँ से आ गए, सारे के सारे क्लोन मिलकर उसको भर भर के मारते हैं। वो भी कहता हटो दूर जाओ, बस बहुत हो चुका है, बस बहुत हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चिल्ला कहाँ रहा है, पीछे देख। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आके रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। उसका कमीना मास्टर भी कहता है मेरा डिसाइपल ओ बस कर यार, तू बस कर, मेरे डिसाइपल को छोड़ दे। और डिसाइपल के साथ उसका बेटा भी है। तो हमारी जो थी दूसरी एल्डर वो भी कहती ना ना मलयूद, ये या तो कोई जिंदा रहेगा या तो कोई मरेगा। वो भी कहता अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। हमारी वाली भी कहती ना ना मारो 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 यार मारो, ये बुड्ढा तो वैसे भी एक नंबर का खूसट आदमी है। बुड्ढा भी कहता लड़की ने फिर अपमान कर दिया। उसकी मास्टर भी कहती यार किया अपमान, तू क्या उखाड़ लेगा, मैं यहीं पर हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। और तूने अगर बीच में आने की कोशिश की ना मैं तुझे भी छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों के बारे में मुझे आइडिया है, तुम दोनों बाप बेटे बड़े कमीने हो। तो बेचारा चाह के भी कुछ कर नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर तो भाई रुक ही नहीं रहा, यहाँ मारे जा रहा है मारे जा रहा है मारे जा रहा है। लड़की भी कहती है और मारो। बर्ड भी कहती है चिऊ 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 चिऊ। दूसरी ओर जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मारी जा रहा था उतने में अब वो लड़का अचानक से ना अपना क्या बोलते हैं वेपन निकाल लेता है और कहता बस बहुत हो गया, ये मेरा अल्टीमेट वेपन। ऑडियंस भी कहती है हाँ अल्टीमेट वेपन तो अपने गान में डाल के रखा था क्या, अभी क्यों निकाल रहा है। हमारा बुड्ढा भी कहता अरे कितना बड़ा चीटर है यार। उसका एल्डर भी कहता क्या चीटर, अरे मेरा बेटा है, मेरे बेटे के पास होना चाहिए हाई लेवल का वेपन, तुम गरीब आदमी हो अपने डिसाइपल को दे नहीं पाए बुड्ढे। बुड्ढा भी कहता है अपमान मत कर मेरा। वो बेटा भी कहता बस बहुत हो गया, जो भी मैंने मार खाया ना सारा का सारा हिसाब इस वेपन से चुका दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा बेटे आजा हो जाए। तो वो दोनों वापस बैटल स्टार्ट कर देते, ये बड़े बड़े अटैक। वो भी देखता हूँ माय गॉड यार ये मेरा वेपन काम क्यों नहीं आ रहा। ऑडियंस भी देखती ले उसका इतना बड़ा वेपन भी काम नहीं आ रहा। हमारी गर्लफ्रेंड भी देखती हो माय गॉड यार क्या बात है बाबू तुम तो ग्रेट हो, और मारो। वापस उनके बैटल में आते हैं। अपोनेंट बेचारा अभी भी टिक नहीं पाता, वो भी कहता पंगा लेके मैंने गलती कर दी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ, गलती का एहसास हो गया। वो भी कहता नहीं
अभी तक मैं हारा नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो और अटैक करेगा कर। वो जंप मारता है और जोर से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा अपने वेपन से जैसे तैसे रोक लेता है और ये वेपन का झटका इतना था ना कि ऑडियंस को लगने वाली थी। ऑडियंस जैसे तैसे अपने आप को बचाती है। अपोनेंट भी कहता वेल अगर पहले ये तू हार जाता ना मैं तेरी जान छोड़ देता, लेकिन अब तुझे बिना मारे मैं शांत नहीं बैठने वाला। और इतना बोल के जोर से हमारे मेन कट्टा को धक्का दे देता है। हमारे मेन कट्टे को भी खूनी की उल्टी होती है। वो भी कहता साले एक तो तूने अपना लेवल वापस अप कर लिया, अगर लो लेवल का होता ना अब तक मैं तुझे मार चुका रहता। डोंट वरी, हाई लेवल में भी तुझे मार के रहूंगा। और अपना डेमोनिक स्वॉर्ड वो निकाल लेता है। अपोनेंट भी लाइक एक सेकंड, अब ये कौन सा स्वॉर्ड है, ये इस लोंडे को कहाँ से मिला। हमारा मेन कट्टा एकदम उसके पास में आता है और हाथ काट देता है। वो भी कहता है मेरा हाथ काट दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साल इधर देख, फिर उसके छाती में भाला घुसेड़ के उसकी जान निकाल लेता है। फाइनली इतने देर से ये बैटल यहाँ पे चल रहा था, अब जाके खत्म हुआ। मरने से पहले भी कहता है तूने गलत किया, मेरे साथ मार डाला मुझे। बाप भी कहता मारो डिकरो को मार दिया, हटो मुझे अपने बेटे को चेक करने दो। और गुस्से के मारे हमारे मेन कट्टर पे ये अटैक करता है उसकी जान निकालने के लिए। लेकिन उसको वो फीमेल एल्डर अपनी लड़की वाली आके रोक देती है और कहती है तेरे बेटे ने पहले खुद ही चैलेंज किया था कि मल युद्ध हो जाए, मल युद्ध में अगर वो मर गया तो अब उसकी गलती है, कमजोर क्यों है वो, और तू बीच में आएगा तेरी जान निकाल लूंगी। दूसरा कोई एल्डर आता है और कहता है यार रूल के अकॉर्डिंग बैटल खत्म, जाओ पापा। तो वो अपना बेटे की डेड बॉडी के पास आता है और मरा नहीं था यार, बेटा जिंदा ही है, नहीं मुझे लगा कि मर गया। वो भी कहता पापा बचा लो वरना मर जाऊंगा। ये भी कहता टेंशन ना ले, मैं तुझे मरने यहाँ पे नहीं दूंगा, तूने जो किया ना गलत यहाँ पे किया और मिलेगी, इसकी सजा यहाँ पे मिलके रहेगी। अपनी एल्डर भी कहती मुंह में लेगा, सजा मिल के रहेगी, निकल यहाँ से वरना तेरी भी जान निकलेगी। वो भी कहता वेट करो, तुम सब यहाँ पे वेट करो, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबसे बदला लूंगा। और वो लड़का उसने चीटिंग की है, उसने डेमोनिक वेपन यूज किया है, वो तलवार के अंदर डेमोनिक एनर्जी थी। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है, वो कहता डेमोनिक एनर्जी थी, साले नुबड़ा है तू नुबड़ा, घंटे का डेमोनिक एनर्जी यहाँ पर है, ये ले हिम्मत है तो चेक कर ले। दूसरा एल्डर भी कहता वेल मैंने चेक किया और इसमें कोई भी डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे नहीं है, समझे कि ना समझे, लाओ एक बार और अच्छे से चेक कर लेता हूँ। ना ना कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल स्वॉर्ड है। अपोनेंट भी लाइक व्हाट, नहीं भाई मुझे डेमोनिक एनर्जी महसूस हुई थी। ऑडियंस खुश हो जाती है कि भाई जीत गए जीत गए जीत गए, तुसी जीत गए, और उसको उड़ाने लगते हैं। कमीना एल्डर भी कहता जा रहा हूँ मैं, देख लूंगा साले को, मेरे बेटे का अपमान किया ना। हाँ बात है भाई, 2 दिन बाद जब पब्लिकली ये बातें फैल जाती है कि लो लेवल के लड़के ने हाई लेवल के लड़के को हराया, एल्डर के बेटे को भी हरा दिया। और इधर हमारा मेन कट्टर जो कि मतलब किसी सुमड़ी में था और कहता कि अरे मिशन पे जाने वाले थे ना, सुमड़ी में लेके क्यों आ गई। वो भी कहती सुमड़ी से ही जाना पड़ेगा, आगे ढेर सारे लोग हैं, देखती तुमसे चिपक जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओह तो चलन, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि आया हुआ था भाई मिशन करने के लिए और समुद्र वाले एरिया में आया था। और आई डोंट नो कैसे आया था कि उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है, उल्टी करने लगता है। लड़की भी कहती क्या हुआ तेनू उल्टी कैसे आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारे साथ आने के लिए कुछ भी करेंगे, उल्टी उल्टी भी सह लेंगे, मेरी जान मेरी बाबू मेरी सोना। वो भी कहती साले तेरे दिमाग में कोई गंदी गंदी बातें आ रही है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें सोच रहा था। वो भी कहती है अच्छा तो मुंह पे बोलो ना अच्छी अच्छी बातें, ये मनी मन सोचने वाली बातें थोड़ी ना होती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बेबे ही आर राइट है। उतने में ध्यान जाता है बगल में एक कपल खड़ा हुआ था और ये दोनों तो अपनी सेट के यहाँ पे लग रहे हैं। एक सेकंड भाई, ये तो वही कमीना है कुत्ते का बच्चा। आपको याद है हमारा मेन कट्टा जिस गाँव का मेंबर था, उस गांव में मुखिया का बेटा भी था जो टेस्ट में पास हुआ था, यही मुखिया का बेटा है। साले ने भी गर्लफ्रेंड बना लिया। लड़की भी कहती होंगे कोई, हमें उससे क्या। उतने में मुखिया का बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर ठरकीला पागल हो जाता है और डायरेक्ट भागते हुए आता है और कहता है हेलो कैसे हो, मैं भी आप ही का सेट का मेंबर हूँ। आप सेट में कहाँ रहती हो, कौन से माउंटेन पिक पे, आपकी मास्टर का क्या नाम है, अरे आपका की नाम है। हमारा मेकट्टा भी लग साले ये ठरकी लोग जहाँ देखो वहाँ पे मुंह लटका के चले आते हैं। ओ सुन बे तेरी ऐसी की तैसी, तुम्हारे मम्मी ने बुलाया, जा बेटे घर पे जाके लॉलीपॉप चूसो। वो भी कहता है तू कौन है बे और किसको लॉलीपॉप यहाँ पे चूसा रहा है। दूसरी मैडम जी पीछे से आती है और कहती है भिखारी है तेरे गाँव का, भूल गया क्या। तो अपनी लड़की के भी कहती है तू भिखारी है, तेरी बाप भिखारी है। तो वो भी कहती है अरे अब तू कौन है लड़की, हाँ तू तो शक्ल से ही छिनाल लगती है। अब ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को आ जाता है गुस्सा, इतना कि भाई मुंह पे थप्पड़ मार देता है। लड़की भी कहती थप्पड़ मार दिया मेरे मुंह पे।
तो कमीना लड़का भी कहता सालिया मुझे याद आया, तू तो वाकई में भिखारी है मेरे गांव का, और तूने मेरी बंदी को थप्पड़ मारा है, अब हम लेंगे तुमसे बदला, लैब लैब लैब। हमारा मेन कट्टा इसके मुंह पे भी मार देता है और कहता बहुत बकवास करता कुत्ते के बच्चे, तेरी तो ऐसी की तैसी, फिर लात घूसे मार मार के पूरी हालत खराब कर देता है। वो भी कहता बहुत मारा यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यहाँ से, लेकिन गर्लफ्रेंड एकदम ऐसा सोचने लगती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे का सोच रही हो, गुंडा समझ रही हो का? अरे गुंडा नहीं हूं मैं, शरीफ आदमी हूं, चलो यहाँ से। तो निकल पड़ते हैं, लेकिन क्या ध्यान जाता है समुद्र में। समुद्र पूरा लाल लाल यहाँ पे हो रखा है, तो क्या नहीं इस एरिया में लफड़ा हो रहा है। उसी लफड़े के चक्कर में ये खून जैसा पानी हो चुका है, और हमारा मेन कट्टर यही तो मिशन करने आया था, ये जो लफड़ा हो रहा है ना, उस लफड़े को सॉल्व करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लाल है, पूरा पानी लाल है। उतने में पानी एकदम ऐसा लहर बन के आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार ये हो क्या रहा है, जो कुछ हो रहा है वाकई में बड़ा अजीब हो रहा है। उतने में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कहता आने वाले ग्रेट समुद्री लॉर्ड आने वाले, रेडी हो जाओ। अपनी लड़की भी चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे बोलो तो यार, पहले ही अकेले ही चल जाती हो, रुको यार मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन हमारा मेन कट्टा फ्लैग स्वॉर्ड पे अभी भी उड़ नहीं सकता, तो वो जोर से जंप मारता है और पानी में डुबकी यहाँ पे मार लेता है और कहता ओ माय गॉड पानी के अंदर आ गया। पानी तो अंदर से भी लाल यहाँ पर है, और आसमान में कई सारे कल्टीवेटर उड़ रहे थे। वो लोग कहते क्या हुआ, कुछ दिख भी नहीं रहा, अरे लौट आए कि नहीं आए। उतने में लड़की नाव लेकर आती है और कहती पागल आदमी, अगर उड़ नहीं सकता तो नाव पे के ऊपर आ जाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाबू, वो भी कहती बाबू बाबू क्या करता रहता है, आ जल्दी से नाव पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार आ रहा हूँ, ठंड लग जाएगी, मैं पागल आदमी हूँ यार, नाव पे बैठने से अच्छा नाव पे बैठने की जगह मैं पानी में कूद गया। उतने में ध्यान जाता पानी के अंदर बॉइलिंग हो रहा है, जल्दी से नाव पे लो यार वरना, अरे भागो डेंजर है। वो लोग भी कहते हैं डेंजर है, इन्नू बड़ा आदमी उड़ भी नहीं सकता, पानी में डूब रहा है और हमको कह रहे हैं कि डेंजर यहाँ पर है। लेकिन वाकई में डेंजर था। अचानक से पानी से कोई आता है और एक आदमी को पकड़ के अंदर बुला लेता है। बाकी सब हिले के हिले रह जाते हैं। उतने में फिर से आता है और बाकी सबको भी अंदर ढकेल लिया जाता है। तो पानी में इतना बड़ा शैतान था। हमारा मेन कट्टा भी लगा एक सेकंड, ये क्या ऑक्टोपस है? भाई ऑक्टोपस का शिकार करूंगा। हाँ वो ऑक्टोपस ही था और हमारे मेन कट्टा को भी पकड़ लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, अबे यार छोड़ मुझे, तुम जैसे क्रिएचर के पेट में जाने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम जैसे क्रिएचर मेरे पेट में जाओगे। मालूम है ना, एक चाइनीस आदमी के लिए हर कोई खाना होता है। उसके चंगुल से छुड़क के हमारा मेन कट्टा पानी में गिरता है। लड़की भी कहती किधर हो, जहाँ भी हो सेफ रहना। उतने में पानी के अंदर ही ऑक्टोपस वापस अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा दूसरे काउंटर अटैक करके उसको टक्कर देके जैसे तैसे अपने आप को बचा के बाहर आता है और कहता आ जाओ ऑक्टोपस। लड़की भी कहती है अरे मेरे बाबू को छोड़ो, परेशान मत करो। 2-3 अटैक करके ऑक्टोपस को दूर करती है, फिर हमारे मेन कट्टा के भी पास आ जाती है। बाकी जो कल्टीवेटर थे वो लोग भी कहते वाह ये लड़का लड़की क्या है भाई, क्या लड़े जा रहे, प्लीज लड़ो और हमको भी बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने इनको पहले ही मना कर दिया था कि पास में मत जाओ, पास में मत जाओ, पास में मत जाओ। ये पागल लोग मेरी बात ही नहीं मानते और अब चिल्ला रहे हमको भी बचा लो। टाइम नहीं है तुमको बचाने का, पहले अपने आप को बचाने पे ध्यान देंगे। लड़की को पकड़ता है और कहता लड़की उड़ और भगा मुझे यहाँ से। वो भी कहती साले यार मुझे लगा तू लड़ेगा, भागना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता टोपस हाई लेवल का है, लड़ नहीं पाएंगे। वो भी कहती ठरकी ठरकी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तेरे लिए तो ठरकी रहता हूँ। फिर आ जाता है सुमड़ी में। लड़की भी कहती हाँ साले तूने फायदा उठा लिया मेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार, इतना मारने की भी क्या जरूरत थी, मार मार के पूरा का पूरा माथा ही फैला दिया, फुला दिया। लड़की भी कहती ओके ठीक है, अब ये समुद्र का क्या करे इसके प्रॉब्लम का। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले अपने आप को बचाओ यार, बाद में कुछ देख लेंगे। उतने में पानी के लहरें ऐसे फैले जा रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। उतने में पानी के अंदर से ऐसे दिखने वाले कोई क्रिएचर आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग करे भाग यार यहाँ से। वो भी कहती हाँ हाँ भागो। लेकिन ध्यान जाता है वो लोग हमारे पे अटैक करने नहीं आ रहे, ये लोग तो किसी और चीज़ के लिए आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ कुछ तो चमकने वाली चीज़ें उसको यहाँ पे खा रहे। भाई वो क्या है? तो बोला भी जाता रे हार्ट ऑफ सी, एक टाइप का मतलब आइटम होता है, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन ये मॉन्स्टर सबका सब यहाँ पे खा रहे। लड़की भी कहती है अगर हमको एक भी मिल गया ना हमारे बड़ा फायदा का होगा। तो हमारा मेन कट्टा एक मॉन्स्टर के पास आता है और कहता है भैया आपके हाथों में वो जो स्टोन है ना चमकने वाला, मत खाओ यार, आपको लैट्रिन करने में प्रॉब्लम होगा, हमको दे दो। तो वो भी इशारे से कहता है अच्छा ये देख खा गया बेटे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुअर की औलाद, दिखा दिखा के खा रहा है, रुक तेरी तो। उसके पास आता टांगे पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के पानी में फेंक देता है। वो लोग भी कहते माय गॉड क्या फेंको हो यार।
तभी एक दो नहीं थे, ढेर सारे थे ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालों में किसी को नहीं छोड़ूंगा, निकाल मुंह खोल और निकाल यहाँ से। उतने में एक मॉन्स्टर पानी में कन्वर्ट करता है और गायब हो जाता है। लड़की भी कहती है अरे पानी का मॉन्स्टर है ना, इनको भागना आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार ये सारे क्रिस्टल खा जाएंगे ऐसे तो। लड़की तुम पीछे हटो, अब मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, या तो सबको मारूंगा या सबको भगाऊंगा और सारे के सारे क्रिस्टल को इनके पेट में जाने से भी रोकूंगा। हमारा मेन कट्टा उतने में एक पत्थर लेता है और पत्थर लेके जोर से मार के खाने से रोक देता है। फिर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सारे क्रिएचर को मार मार के रोकता है और कहता और खाओगे क्या। तभी उनमें से एक इतना बेशरम आदमी था, वो अभी भी उठाता है और इशारे से कहता है ये देख मैं खा रहा हूँ। तो हमारा मेन कट्टा तलवार लेकर आता है, साले का हाथ ही काट देता है और कहता है अब साले मैं देखता हूँ तू कैसे खाएगा, ये ले लड़की स्टोन और लेके भाग। लड़की को देता है और वो मॉन्स्टर हमारे मेन कट्टर के पीछे पड़ा हुआ था। हमारा मेन कट्टर भी कहता आजा, वैसे भी स्टोन नहीं है मेरे पास। और हमारा मेन कट्टा उसको लात से मार मार के उसकी पूरी हालत खराब करता है और तलवार निकाल कर उसका गला काट देता है। बाकियों से भी कहता है और कोई है क्या जिसको लड़ने का शौक था, लेकिन मुझे नहीं है, भागो यहाँ से। वो भी कहती मानना पड़ेगा ठड़की, तूने क्या बैटल किया है। ऑडियंस भी कहती वाह यार, मॉन्स्टर के बीच में घुस के क्रिस्टल लेकर भाग गया, यार हमको भी कोई दिलवा दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे को नहीं दिलवाना, लड़की बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो भी कहती क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारा जिस्म है। वो भी कहती पागल है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं एक हग दे दो। वो भी कहती हग दूंगी तेरे ऊपर, लेकिन हग नहीं देने वाली। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मॉन्स्टर के बीच में से हमारा मेन कैरेक्टर क्रिस्टल चोरी करके आता है। तो ये मिशन पूरा हो चुका है, क्रिस्टल जमा करने का ही शायद कोई मिशन यहाँ पर होगा, कंफर्म नहीं बोला, लेकिन अब आगे से निकल गया तो मतलब मिशन तो यही होगा ना। तभी अचानक से कोई आ जाता है। लड़की भी कहती है अरे अब कौन है। वही ठरकी आदमी था, अपने साथ हाई लेवल के बंदे को लेकर आया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाबू पीछे हटो, इसको मैं देख लूंगा। लाडले तेरी तो ऐसी की तैसी। वो भी चिल्लाता बे मत मार मुझे। तो सीनियर मारने नहीं देता, बचा लेता है, उल्टा हमारे मेन कट्टर को ही मारता है। कमीना भी कहता सही कियो, मारो मारो, ये लड़का कमीना है। वो भी कहता साले तुझे मालूम भी है ना तू कितना कमीना यहाँ पर है, हार मान जा, घुटने पे आके माफी मांग ले, मैं तुझे प्यार प्यार से मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं तू क्या ही बिगाड़ लेगा, वैसे भी तू अकेला है। वो भी कहता साले तू अपने आप को कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला ही काफी हूँ तुम जैसे लड़कों के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाना रे जाना बेटे जा यहाँ से। वो भी कहता मजाक उड़ा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ भैया मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ। इतना बोल के मुंह पे जोर से थप्पड़ भी मार देता है और कहता तुम जैसे बहुत सारे आंडू पांडू लोग मैंने यहाँ पे देखे और मुझे तुम जैसे आंडू पांडू लोगों की और शक्ल देखनी भी नहीं है। वो भी कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मार के गलत यहाँ पे किया, आज तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता, मर जा। भाई तलवार से जो अटैक करता ना कि मैं क्या बताऊं, बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लगता ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा फिलात मार के पटक देता है और कहता क्या हुआ भैया खाना खा के नहीं आए हो क्या। मैंने सुना है पीछे से जो बंदे बचाने आते हैं कमाल के होते हैं, तुम्हारे जैसे होते हैं, तू तो लल्लू पल्लू है। वो जो लड़का लेकर आया था वो भी कहता व्हाट, मेरे सीनियर भी टिक नहीं पा रहे, कौन है भैया शायोफेंग। और सीनियर भी कहता देख भाई तू गुस्सा दिला रहा है मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं तुझे गुस्सा दिला रहा हूँ, आजा ना मार, क्या हुआ, कमॉन बेबे कमॉन आजा। लड़की भी कहती पागल है क्या भाई, नहीं आना चाहता तो छोड़ना, फालतू में क्यों लड़ने चाहता है। बंदा भी कहता चल अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी रियल पावर जो मैं कब से छुपा रहा था। इतना बोल के अपना ऐसा कुछ तो एक्टिवेट यहाँ पे करता है कि ये देख मेरा रियल पावर। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस है। बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हो, कहते हो माय गॉड ये क्या हो रहा है, दो कमाल के कल्टीवेटर लड़े जा रहे हैं। वो कमीना जूनियर भी कहता बाप रे मुझे को लगा नहीं था सीनियर को लाने के बाद भी माहौल इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी हल्का सा सीरियस हो जाता है कि वेल जितना सोचा था माहौल उससे ज़्यादा बिगड़ गया। वो भी कहता साले तूने आज मेरा बड़ा अपमान किया है, आज सारे के सारे अपमान का बदला अभी के अभी ले लूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ ले लो। वो भी कहता ये देख मैं तुझे अभी भी मौका देता हूँ, घुटने पे आ माफ़ी मांग ले मेरे से प्लस मेरी जूनियर से, तुझे जिंदा रहने का एक मौका दूंगा वरना मरेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब ये सुनते ही अपोनेंट को इतना गुस्सा आता है कि वापस अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक तेरे अटैक को रोकता हूँ। हमारा मेन कट्टा उसको रोकता है जिसके चक्कर में बड़े बड़े झटके लगते हैं। लड़की भी कहती संभल के, बंदे ने पूरा दम लगा दिया है। हमारा मेन कट्टा भी लगा किया दम तो लगा दिया, मानना पड़ेगा लड़के के अंदर पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। अपोनेंट भी कहता साले ये ले सह के दिखा। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, तेरे को काटूंगा।
धीरे धीरे जो इसके याद है ना एपिसोड 1 या 2 के अंदर मॉन्क मिला था, जिस मॉन्क ने पावर दी थी, उसके फ्लैशबैक याद आने लगते हैं और वो सारी की सारी पावर एक्टिवेट होने लगती है। इतना कि दुश्मन की अटैक की धज्जियां उड़ा देता है। दुश्मन भी कहता नहीं, तू मेरे अटैक की धज्जियां नहीं उड़ा सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तेरे अटैक को भी उड़ाऊंगा, तुझे भी उड़ाऊंगा साले। इतना बोल के फाइनल अटैक करके अपोनेंट को देख सकते हैं हरा देता है। इतना बड़ा धमाका होता है, ऑडियंस को लगता है बाप रे भाई इतना बड़ा धमाका, पक्का उनमें से कोई एक ना एक तो मर ही चुका रहेगा। हाँ तो जैसे धुआं क्लियर होता है, मरा कोई नहीं था लेकिन अपोनेंट पूरी तरीके से हार चुका था। वो भी कहता यू आर फकिंग क्रेजी यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस आई एम फकिंग क्रेजी, अब तू गया और अटैक करने को रेडी। अपोनेंट भी कहता भैया सॉरी गलती हो गई भैया, भैया मत मारो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक करके एक और झटका दे देता है और उसको चोट लगती है। वो भी कहता नहीं नहीं मैं मर जाऊंगा, और शायद वो मर जाता है। लड़की भी आती है तुम ठीक हो क्या। ऑडियंस भी देखती है कि भाई मैंने क्या देख लिया है, नहीं मैंने क्या देख लिया भाई, क्या हार्ड आदमी है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को चोट बहुत लगी थी। वो लड़की से भी कहता दूर रहो मेरे से। वो भी कहती क्या हो रहा है तुमको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, मेरे से दूर रहो वरना मेरे चक्कर में तुम मुसीबत में आओगी। और वहाँ से खुद दूर भाग जाता है और कहता मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, मुझे कोई बढ़िया से जगह में जाना पड़ेगा और अपने आप को छुपाना पड़ेगा, मेरा पावर बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ भाई इतना स्ट्रांग था ना कि बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लड़की भी दूर से देखती है कि अरे क्या हो गया उसको। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चंगा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओ चंगा हो गया, और एक सेकंड मेरे हाथों में ये क्या है। ऐसा लगता है कि मेरे हाथों में कोई अजीब सी पावर आ गई है। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि उसके हाथों के अंदर स्पेस की एबिलिटी आ गई है। वाह यार ये तो वाकई में गजब है। और वो उड़ पा रहा है, लिटरली वो उड़ भी पा रहा है बिना स्वॉर्ड की मदद से। तो लड़की भी आती है और कहती है ऊपर कहाँ है, नीचे आ। और एक सेकंड उड़ने लगा तू भी पापा की परी बन गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है काइंड ऑफ। अब आते 2 दिन बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने माउंटेन पीक के कोने में बैठा था और कहता है फ़ायदा तो काफ़ी हुआ है, क्या लगता है ये कहाँ तक काम आएगा और कहाँ तक काम नहीं आएगा। उतने में अचानक से हम कुछ तो वो करने लगता है और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास कॉपर का एक हिस्सा था, वो जेब में रखा हुआ था। अचानक से वो रिएक्शन देने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे तू क्या कोई रिएक्शन दे रहा है, शांत हो जा। अरे शांत हो जा भाई, शांति नहीं होता। वो ऑटोमेटिक हमारे मेन कैरेक्टर के जेब से बाहर आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे तू बाहर क्यों आ गया, ओ कहीं तेरे में जान तो नहीं है। और तूने मेरा परफॉर्मेंस देखा कि मैं कितना कूल हूँ, कितना कूल, तो कूलनेस देख के आ गया तो क्या। अरे यार उतने में क्या वो कॉपर और बड़े बड़े रिएक्शन देता है और एक बड़ी लंबी चौड़ी कुछ तो लिख कर आ जाता है चाइनीज में। ये भी कहता है एक सेकंड हाँ अबे ये क्या लिखा हुआ है, कोई अजीब सी टेक्निक है क्या। उतने में कॉपर वापस आके हमारे मेन कैरेक्टर की छाती में घुस जाता है और जो भी लिखा हुआ था ना वो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में चला आता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ये क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन फ़ायदा हो गया तो मज़ा ही आ गया। माउंटेन पीक पे वापस लौट जाता हूँ। तो जैसे वो वापस लौटता है ना तभी वहाँ पे कुछ तो आवाज़ आ रही थी एक लड़के का। वो लड़का भी चिल्लाता है कौन है बे, कौन है इधर जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, 2 मिनट चैन से रहने भी नहीं देते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले तू कौन है। वो भी कहता मैं कोई भी रहूँ तुझे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले ये मेरा माउंटेन पीक है, मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या। वो भी कहता अरे सॉरी भैया। उतने में ये वाली लड़की आती है और कहती है अरे क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम आई हो क्या, और कैसी हो यार, मैं तो बस ऐवे ही बाहर गया था, ये लड़का परेशान कर रहा था। हाँ लड़का, अबे लड़का किधर गया, अरे अभी अभी इधर लड़का खड़ा था वो गायब हो गया। हाँ तो लड़का पीछे से आता है और कहता है लो मैडम जी तुम कितनी सेक्सी लग रही हो। वो भी कहती है अरे यार ये ठरकुल्ला, अरे जानता हूँ इसको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम जानती हो। वो भी कहती है हेवेली क्लाउड पीक का नाम सुना है, उसका कोरे डिसाइपल है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये चोमू का शक्ल का, चोमू जैसी हरकतें करने वाला ये कोरे डिसाइपल है क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। एक पागल सा लड़का दिखता है जो चोमू जैसी हरकतें कर रहा था, पता चलता है एक माउंटेन पीक का कोरे डिसाइपल है। वो भी कहता है हेलो मैडम जी कैसी हो, शेव 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 टीएन मेरा नाम है, तो मुझे प्यार से शेव शेव बुला सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जा रहे ठरकी तुम दोनों आपस में चैट करो, मैं तो यहाँ से निकला। वो भी कहती है अरे तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ ना। तो वो भी देखता है वाह, हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है कि वाह क्या लड़का है भाई, इसके पीछे तो लड़कियां पागल है, मुझे इसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। और हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन करना था, तो वो मिशन हॉल पे मिशन लेने आया था। अब वो मिशन चेक कर रहा था कि कौन सा लूँ। मैं अपनी बंदी के पास गया था, बंदी ने बोला कि मेरे पीरियड से मैं नहीं आ सकती। तो मैंने बोला क्यों ना तुम्हारे पीरियड्स यहाँ पे बंद कर दो 9 महीने के लिए। हाँ तो मार के मेरे गोटे तोड़ दिए, अब मेरा खड़ा भी नहीं होता 2 दिन के लिए। क्या लूँ मिशन, और ये मिशन के चक्कर में लड़कियां मेरे पीछे पागल है, और वो लड़का ज़्यादा ही पागल है। कहता भैया भैया चुम्मा दे दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले में गे नहीं हूँ। वो भी कहता भैया मिशन पे ले लो, लड़की कैसे पटाते सिखा दो।
हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई मैं सोलो मिशन लेके जाने वाला हूँ। वो उतने में एक मिशन चूज करके दे देता है और कहता है ये मिशन पे चलो ना प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी लगा कैसे पागल पागल लोग यहाँ पे मिले यार ठीक है चल जल्दी से। और एक सेकेंड कहाँ गायब हो गया? अरे बाकी मिशन कहाँ गया? अरे मुझे दूसरा मिशन चेंज करना था। लड़का भी कहता वो सारे मिशन तो लेके चले गए, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। हमारा मेन कट्टर भी कहता बेटे तेरी तो ठीक है मिशन पे चलना है ना, आजा आजा। वो भी कहता यार चलेगा मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया। उससे मुझे याद आया अब एक माउंटेन पीक है जहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियां रहती है और तुम तो इतने हैंडसम हो, अगर तुम वहां पे जाओगे ना वो लड़कियां तुम्हारे प्यार में पागल डायरेक्ट नंगी होके तुम्हारे साथ ना बिस्तर पे भी आ जाएगी। तो चलो यार मजा आएगा वहां पर। हाँ हमारा मेन कट्टा शायद उसको फंसवा के मरवाना चाहता होगा उस माउंटेन पीक पे। अब वो फंसा या नहीं फंसा वो बात की बात है, क्योंकि मिशन पे आ जाता है यहाँ पे और भी कई सारे लोग आए थे। और ठरकुल्ला फिर से कहता भाई देखना पीछे देखना सुंदर सुंदर लड़कियां आई है, क्या फिगर है क्या शक्ल है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चिल्ला चिल्ला के मत बोलो वो लोग सुन लेंगे। हेलो लेडीज ये ठरकुल्ला मेरा दोस्त नहीं है, अबे ठरकुल्ले को इग्नोर मारो। लड़कियां भी कहती हाय राम आजकल के लड़कों में संस्कार नाम का चीज भी नहीं है यार, ये मोदी सरकार करके आ रही है। दूसरी भी कहती भाड़ में जाए ऐसी सरकार कुछ नहीं करने वाली। तभी कुछ तो ऐसा आवाज आता है, ये लोग भी देखने लगते कैसी आवाज आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठरकू चल, वो भी कहता ठीक है चल। तो लोग और डीप एरिया में आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड तुम जितना डीप एरिया में जाओगे ना माहौल उतना ज्यादा डरावना यहाँ पे बनता जा रहा है। तभी पीछे से कोई आता है और कहता ओ तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे जाने का हमारी मैडम शाया ने सबसे पहले डिसाइड किया है, हटो मैडम शाया को आने का मौका दो बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी लगे मैडम शाया कौन है? सुन बे ठरकू। वो भी कहता क्यों ना इनको मार के हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता भैया देखो अरे तमीज से बात करो बदतमीजी ना करो, हम शायद प्यार से हम रास्ता यहाँ पे छोड़ भी दे। वो भी कहता अरे भाई मारो ना इस मोटे को। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छे से बात करने दे। वो भी कहता देख मेरा सिंपल फंदा है, लड़कों को मारो और लड़कियों के तलवे चाटो। तभी मैडम शाया भी कहती अरे दोनों बहुत बकवास कर रहे हैं इनको रास्ते से हटाओ। बॉडीगार्ड भी कहता ठीक है मैडम जी, साले ठरकी आदमी सबसे पहले तुझे ही रास्ते से हटाऊंगा। इतना बोल के अटैक करने वाला था। बाकी नौकर लोग को लगता है कि हाँ भाई हमारा बॉडीगार्ड क्या आदमी है, दो अटैक में देखना दोनों को हरा देगा। वो बॉडीगार्ड गुस्से के मारे मुक्का चला देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन वो ठरकू आदमी में भाई दम था, एक हाथों से रोक लेता है और कहता इधर इधर मार। और भाई कैसा लग रहा है, कितना कूल है ना, कूल लड़कियां पड़ जाएगी ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता या ये लड़कियां पड़ जाएगी, अब मार उस मोटे को। वो भी कहता या उस मोटे को मारने वाला हूं मैं। हमारा मेन कट्टा बाकियों से कहता है मोटे को वो देख रहा है, बाकी तुम लोग मेरे से लड़ लो। मैडम शाया भी कहती है अबे जल्दी लड़ के खत्म करो ना यार, क्यों टाइम पास करवा रहे हो। वो लोग भी कहते या मैडम शाया। सब लोग मिलकर बेचारे हमारे मेन कट्टा पे अकेले अटैक कर देते हैं और हमारा मेन कट्टा अकेले उन सबको लात मार मार के उड़ाता है। दूसरे बंदे भी कहते भाई इस बच्चे में तो दम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये देख बच्चे का अटैक। वो भी कहता मम्मी जबड़े पे मार दिया भैया, अरे जबड़ा यहाँ पे टूट गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सबको यहाँ पे तोड़ूंगा। भाई बहुत मारता है उनको, मार मार के हालत ही खराब कर देता है। प्लस बैटल में अपनी स्पेस की भी एबिलिटी यूज करता है। वो लोग और पागल हो जाते हैं क्या ये बच्चा। हमारा मेन कट्टा सबको हरा देता है। हाँ अब एक या दो बंदे बचे हुए थे। मैडम जी की मिलाकर मैडम जी भी को कहता है कि और कोई है क्या, तो ये बंदा बचा हुआ था। वो भी कहता है तेरी हिम्मत कैसी हो गई हमारे बंदे लोग को मारने की। ये देख चट्टान, बड़ा सा चट्टान अपीयर करता है और चट्टान डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के ऊपर पटक देता है ताकि हमारा मेन कट्टा चट्टान के नीचे आके मर जाए। लेकिन हमारा मेन कट्टा अपने हाथों से अटैक करके चट्टान को तोड़ देता है। तो अपोनेंट भी कहता व्हाट अबे ये क्या हो रहा है, ये बच्चे के अंदर कितना दम है, मेरे चट्टान को कैसे तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा फिर धुएं से बाहर आता है और मोटे को मार के मोटे को भी पटक देता है। तो मैडम जी अकेले बची थी। वो भी कहती साले तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे सारे बंदे लोग को मारने की, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ, तुझे मालूम भी है मेरा बाप कौन है। तो ठरकी भी कहती आई नो ये लड़की को। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुझे चाहिए क्या है लड़की ठरकुल्ले। लड़की भी कहती हो मान ली हूँ मैं, जो चाहिए चाहिए चिल्लाया जा रहा है, अब लगता है मुझे ही लड़ना पड़ेगा। तो वो कोई अटैक निकाल के करने वाली थी। नौकर लोग भी कहते हैं पीछे हटो, मैडम जी खुद ही काफ़ी ग्रेट है, ये उनकी स्पेशल वेपन है। अब ये दोनों के दोनों मरे। हमारा मेन कट्टा भी देखता ओ माय गॉड यार स्पेशल वेपन, रुको यार इस स्पेशल वेपन को अभी तोड़ता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा इस स्पेशल वेपन को भी तोड़ देता है। ठरकुल्ला भी कहता भाई तू तो मेरे से भी ज़्यादा जीनियस निकला। वो लोग भी कहते हैं अरे मैडम जी स्पेशल है तो लड़का और भी ज़्यादा स्पेशल है, हमने लगता है गलत आदमी से पंगा ले लिया। मैडम जी भी कहती तुमने मेरा वेपन यहाँ पे तोड़ दिया, मेरा बाप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप, बोल तो ऐसी रही है जैसे कि मेरा ससुर है।
ठरकुल्ला भी कहता नहीं देख भाई तू लाइन नहीं मारेगा, लड़कियों पे बस मैं ही लाइन मार सकता हूँ। लड़की को और गुस्सा आता है कि भाई मेरे बाप को होने वाला ससुर बोल रहा है, मुझे अपनी बीबी कह रहा है, मुझे बीबी बनाना चाहता है। तो दूसरा भी कहता है वो आपको ताना मार रहा है, बीबी बनाना नहीं चाहता, पागल औरत है। वो भी कहती जा रही हूँ मैं, यू फकिंग लूजर्स, तुमको बाद में देख लूंगी। नौकर लोग भी कहते बच्चे तूने गलत किया यार, मैडम जी को गुस्सा आ गया, मैडम जी तुम्हारे पीछे नहा धो के पड़ जाएगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ नहाने के बाद बोलना कपड़े पहन कर नहाए, ऐसी नंगी आ जाए। ठरकुल्ला भी कहता सही बोले भाई तू भी ठरकी निकला। हमारा मेक कट्टा भी कहता मुझे अपने कैटेगरी में मत ऐड कर। वो भी कहता ठीक है हम दोनों तो वैसे भी एक ही हैं। फिर और आगे आते हैं, माहौल अभी भी अंधेरा डरावना, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अपोनेंट आई मीन टीममेट भी कहता लेकिन कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही। मम्मी ओ माय गॉड वो देखो तुम्हारे पीछे भूत, एक सुंदर सी लड़की। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की को देख के तू डरता है, मैं नहीं डरने वाला। अबे नहीं है कोई पीछे, आई नो तू पागल बना रहा है, तू ठीक है ना भाई। ओ माय गॉड तेरे पीछे भूत। वो भी कहता नहीं नहीं मम्मी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ डर गया ना साले कुत्ते। वो भी कहता भाई अबे किडनी में हार्ट अटैक आ गया, मजाक काहे करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड देख तेरे पीछे सच में भूत। वो भी कहता नहीं यार कोई भूत भूत नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं कुछ तो है, संभल के यहाँ पे रहने का। हाँ तो भाई था सच में भूत नहीं, ज़ॉम्बी यहाँ पे थे और ज़ॉम्बी इनको चारों एरिया से घेर लेते हैं। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।